लोकज़म पार्ट 21 का तुम्हारा स्वागत है ओमिस। पार्ट 20 1 घंटा 15 मिनट की थी एंड आई थिंक ये पार्ट भी इतना कुछ का ही होगा शायद। खैर एनीवेज लास्ट पार्ट में हमने हॉस्टल आर्क कवर करी थी जहां हमने ये जाना था कि जो हॉस्टल गैंग है एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है। शुरू में सबको लगा था कि जो हॉस्टल गैंग वाले हैं वो साले क्रिमिनल हैं, चोरी चकारी करना, इलीगल चीजों को बेचना, वो लोग यही काम करते थे। पर आर्क के एंड में आते पता लगा कि एक और हॉस्टल है जो है हॉस्टल बी, और वो लोग अच्छा काम करते हैं एक्चुअली, वो कुछ एक क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करते। हॉस्टल बी के हम दो इंपॉर्टेंट लोगों से मिले थे, एक थी सैली पार्क और दूसरा वेरन, और ये दोनों ही आर्क के एंड में मिले थे एली जैंग से। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एली जैंग की कंप्लीट स्टोरी। मतलब इसके अंदर हम एली जैंग के बारे में जानेंगे कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था, साथ में पता लगा था कि जो हॉस्टल गैंग है वो बनी क्यों थी, क्या रीजन था उसे बनाने का, किसने शुरू करी थी वो। और हाँ, जैसे मैंने बताया आज हम एली जैंग की स्टोरी कवर करेंगे और रेडी हो जाओ रोने के लिए। मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जब भी मैं स्टोरी के अंदर एली के बारे में बताऊंगा और तुम्हें फील होगा कि भाई के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तभी मैं आऊंगा और बोल लूंगा एंड दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। मतलब तुम जो भी सुनने वाले हो कुछ टाइम बाद पता लगेगा कि इससे बुरी चीजें हो रखी हैं भाई के साथ। खैर जो भी है, ये आग शुरू होती है ओली वैंग के साथ और इस टाइम वो पिटा पड़ा है। इसका हुलिया कंप्लीटली बदल चुका है, कह रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे मत मार। और कौन मार रहा है इसे? नन अदर देन एली। आगे ओली वैंग बोलता है उस दिन एली वाज कोल्ड एज आइस। ये मोमेंट स्टोरी के अंदर बहुत आगे जाके आएगा और अभी बस डाल दिया हाइप के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बिल्ली को और यहाँ पे दो लड़के हैं, बोल रहे होते हैं भाई वो कितनी क्यूट है। दूसरा बोलता है कौन? बिल्ली। और वो लड़का बोलता है नहीं नहीं बिल्ली नहीं, वो लड़की। और ये लड़की है सैली पार्क, जिसको तो गॉडेस भी बोलते हैं। डैम। ये बच्चे बोल रहे होते हैं मिडिल स्कूल में एंड शी ऑलरेडी ओन्स अ बिल्डिंग। और इस टाइम सैली कैट के लिए कंसर्न दिख रही है, वो बोल रही होती है तू कहां पे रहती है। बिल्ली भाग जाती है और सैली उसके पीछे भागती है। और दो लौंडे बोल रहे होते हैं कि भाई वो बहुत प्रिटी है, स्मार्ट और पॉपुलर भी। जिस स्कूल में वो जाती है वहां पे सारी अमीर और सुंदर लड़कियां ही हैं। और लौंडों के ग्रुप के बीच अगर किसी लड़की का बयान कर दे कोई तो भाभी भाभी सब तो आ ही जाता है, तुम्हें मालूम है। तो ये लोग ये बातें कर रहे होता है, बॉयफ्रेंड वगैरह है उसका। पीछे से बंदा आता है, बोलता बॉयफ्रेंड है ना, मैं हूँ, आज से मैं और वो डेट कर रहे हैं। और ये लौंडा है अपना वेरन, जिसको गैंग डोंग का माइटी वेरन चे बुलाते हैं। वेरन की एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये है कि वो ज्यादातर वर्ड बोलता ही नहीं, लाइक मन में बोल देता है। इधर वो बोलता है शी गोना बी डेटिंग, आगे कुछ बोल रहा ही नहीं, मी अपने मन में ही बोल लिया उसने। फिर जाके सैली के मुंह में बोलता है गो आउट विद मी, पूछ भी नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा है भाई। सैली इसको बोलते है क्या तुझे मेरा नाम पता भी है? और पहली बार नहीं हो रहा कि सैली से डेट पे जाने को बोल रहा है। सैली बोलते है मुझे पास में बहुत बार पूछ चुका है। और वेरन सैली के बाद जवाब देते हुए बोलता है मैं तेरा नाम चेक कर लूंगा हमारे मैरिज पेपर्स के अंदर। यू हैव 10 सेकंड, किस चीज के लिए वो नहीं बताया इसने, बस बोल देते हैं 10 सेकंड है, मेरे को जवाब देना है, वो मन में ही बोल रहा है। इसके लेफ्ट में जो बंदा है बोल रहा है अरे वेरन भाई बहुत बढ़िया। राइट वाला बोल रहा है अबे पागल है साले तू। खैर सैली इसके बाद जवाब देते हुए बोलते हैं मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे को बात मत करियो। खैर आगे सैली अपने दोस्तों से मिलते हैं और उसके दोस्त बताते हैं उसको उस लौंडे के बारे में, बताते हैं कि वो माइटी वेरन है एंड सैली से ये तो बड़ा क्रिंज नाम है। उसे एक और दोस्त बोलते हैं कि उसने बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट को पिटा हुआ है। वो बच्चा जिस हाई स्कूल के अंदर है वहां सारे सारे गुंडे भरे पड़े हैं और मैंने सुना है ही इज एन ऑर्फन। और ये ऑर्फन वाली बात पे सैली का थोड़ा ध्यान जाता है। सैली की दोस्त बोलती है इजंट इट स्कैरी, बट सैली सेज नहीं मेरे को नहीं लगता, आई फील सॉरी फॉर हिम। वेरन ने बात सुनकर सोच रहा है सॉरी फॉर मी, पर तू मेरे बारे में सॉरी क्यों फील करती है। और हम देखते हैं वेरन इस टाइम बहुत सारे लौंडों को पीट रहा है। हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि सैली इसके लिए सॉरी क्यों फील कर रही है, वो इसलिए बिकॉज वो भी ऑर्फन ही है। खैर बैक टू स्टोरी, वॉरेन ने भी इस बंदे गर्दन पकड़ी हुई है और वॉरेन इसको बोल रहा है हराम दादा जो बोलना है मेरे मुंह पे बोल, ठीक है। और यहीं पे वॉरेन के वो दो दोस्त भी हैं, शायद वो पिटे होंगे, मे बी उनके मुंह पे खून दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सीन है कि जो बंदा पिट रहा है इसने वॉरेन और उसके दोस्तों को फालतू बोल रहा था उसके पीछे, मतलब बैक बिचिंग करी बेसिकली। एंड नाउ वॉरेन इज देयर टू बीट द शिट आउट ऑफ दिस गाय। तो वॉरेन बोल रहा था जो तुम मेरे दोस्तों को बोल रहा वो मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ। जो लौंडा सॉरी सॉरी बोल रहा होता साथ में बताता भी है कि यहाँ पे कुछ हाई स्कूल के लौंडों को लेके आया था जो एक गैंग मेंबर के पार्ट है और उस गैंग का नाम है बैकडोर क्रू। बट वॉरेन ने अकेले इन सबको पीट दिया और इसके बाद वॉरेन इसके तीत पे अपनी फिंगर रखता है एंड वॉरेन से जब तक तू नहीं बताया कि तूने मेरे दोस्तों को क्या बोला था मैं एक एक करके तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। मुक्के मार के दांत तोड़ना इज डिफरेंट, इंटेंशनली दांत तोड़ना दैट्स इविल। खैर इसकी फट जाते हैं और चुपचाप बताता है कि इसने क्या बोल रहा था और इसने जो बोला था वो गलत ही था। इसने वॉरेन और उसके दोस्तों को गरीब बोला था, ऑर्फन भी बोला था, साथ में ये बोला था कि तुम लोग तो समर यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकते साले गरीब लोग। ये बात सुन के वॉरेन बोलता है अच्छा तो तू तो अमीर है ना, तो तू तो नकली दांत अफोर्ड कर पाएगा तो मैं तेरे दांत तोड़ देता हूँ। फिर वॉरेन से दांत तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं वॉरेन को पनिशमेंट मिल रही है, उसको होम टीचर उसको कूट रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द टीचर
टीचर्स बच्चे लोगों पे अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे होते हैं आजकल। ये भी यही वरुण को बहुत बुरा भला बोल रहा होता है, जैसे कि अगर तेरे माँ बाप होते तो तू ऐसी हरकतें नहीं करता, और जो ऑर्फनेज है वो तेरे गंदे लोग हमारे स्कूल में क्यों भेज देते हैं, फॉरेन के अंदर मिडिल स्कूल स्टूडेंट को हम एक्सपेल क्यों नहीं कर सकते। पर हाँ, वॉरेन इस बंदे को पीटा है, वो बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं वॉरेन ने मेरे को नहीं मारा, वो मैं गिर गया था, उसको पता है अगर शिकायत करी तो बाद में फिर पिटेगा वो। पर टीचर भी हरामखोर होता है, उस लड़के का बाप अमीर होगा और वो टीचर की जान पहचान भी होगी। टीचर बोल रहा होता है बेटा तू डर मत, इसको मैं समझाऊंगा, एंड आल्सो टेल योर डैड थैंक्स फॉर द मील लास्ट टाइम। इसके बाद हम वॉरेन को देखते हैं जो छत पे नंगा लेटा हुआ है, ऊपर तो कपड़े पहने नीचे नहीं पहने, ब्रो इज बिल्ड डिफरेंट। वॉरेन के दोस्त पूछ रहे कि तू भाई ऐसे क्यों लेटा हुआ है, और वो बोल रहा है बिकॉज इट्स हॉट। वो पिटा है ना अभी जस्ट अभी डंडे पड़े पिछवाड़े पे, तो पीछे वाला सूझ चुका भाई का पार। और वॉरेन ने जो लड़ाई करी वो उसके दोस्तों की वजह करते, वो लोग सॉरी बोल रहे होता है वॉरेन को, बट वॉरेन से तभी पागल होगा यार, वी आर फैमिली। खैर वॉरेन का दोस्त पूछता है कि तू यहाँ पे रोज ऊपर आता क्यों है वैसे, एंड वॉरेन से ताकि मैं देख सकूं। उसे तो बोलता है देख सकूं, किसको देख सकूं, क्या देख सकूं, मैं देख सकूं सेली पार्क को। इसने मन में ही बोल दी बात, ये बंदा भाई। खैर वॉरेन के दोस्त ये बोल रहे होते हैं कि भाई तेरी लीग के बाहर है वो लड़की, पर वॉरेन से क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे लाइक करता हूँ। अब इस टाइम हम सेली पे आते हैं, उसे याद आ रहा होता है वो मोमेंट जब उसे पता लगता है कि वॉरेन एक्चुअली में एक ऑर्फन है। सेली इस टाइम मन में बोल रहे होते हैं कि मुझे तो बुरा ही फील होगा, सबके पेरेंट्स हैं पर मेरे पेरेंट्स नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी। स्कूल में दोस्त होने का फायदा क्या जब तुम्हें स्कूल के बाद कोई पिक करने आने नहीं वाला। इस टाइम सेली यही बोल रही है कि उसे कोई पेरेंट्स नहीं है तो पिक करने नहीं आता स्कूल के बाद, वो अकेले घर जाते हैं, बल्कि सारे दोस्त वगैरह उनके माँ बाप लेने आते हैं। अब हम देखते हैं कि सेली एक्चुअली में रहती कहाँ पे है, एंड या शी ओन्स अ बिल्डिंग बट द बिल्डिंग कंडीशन इज नॉट वेरी वेल। सेली बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और ये बिल्डिंग सेली के पेरेंट्स ओन करते थे, उनके मरने के बाद सेली को मिल गई है बिल्डिंग। हम देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर काफी डिफरेंट स्टोर्स हैं, जैसे कि वीडियो गेम, सोना बार। पर सेली बताते हैं कुछ टाइम पहले सारे बिजनेस यहाँ चले गए थे। सेली के पेरेंट्स नहीं रहे पर उसकी ग्रैंड मदर अब भी है जो उसके साथ रहती नहीं, बस वो एक्सपेंसेस बेचती रहती है इसको हर मंथ। शी अवॉइड सेली बिकॉज उसको लगता है सेली ही अपने पेरेंट्स की मौत की जिम्मेदार है। वेल दैट्स रूड। वैसे इधर मैंने दो चीजें देखी जो मुझे काफी बुरी लगी, जैसे सेली जो लॉक खोल रही होती है, ये वो वाली लॉक है जो यूजुअली लोग अपनी बाइसिकल में लगाते हैं, लाइक उसका प्रॉपर लॉक भी नहीं है, मतलब घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी जब वो घर आती है शी सेज आई एम होम, बट किसको बोल रही है वो, दीवारों को, बिकॉज घर में तो कोई है नहीं। वेल आई गेस शी वांट्स कोई तो उसी पुकार सुने या उसे फील हो ऐसा कि वो घर आए, तभी वो बोलती है आई एम होम। ऑल्दो वो जगह जहां तुम्हारा अपना ही कोई ना हो, दैट इज नॉट अ होम। फिर जो बेत के बाद सेली नहाती धोती है, थोड़ा पढ़ती लिखती है, खाती है, और वो बता रही होती है पहले उस जगह में डर लगता था पर धीरे धीरे वो फेमिलियर हो गई। फिर सेली बोले तुम लोगों को क्या लगता है मैं बोर होती हूँ, मेरे पास बोर होने का टाइम भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे लोनली फील होता है, नहीं मुझे लोनली फील नहीं होता है। और सेली खाना खाते हुए एक क्लिप देख रही है जिसके अंदर प्रॉब्ली ये उसकी फैमिली है या फिर ये कोई वेब सीरीज वगैरह है जहाँ फैमिली साथ बैठे खाना खा रही है, जो देख के सेली रोना शुरू हो जाती है। और सेली बार बार बोल रही है आई एम नॉट लोनली। वेल शी इज बट शी डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट। खैर इसके बाद सेली रात में सो जाती है और फिर उसको म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है, वो देखते तो सामने वही काली बिल्ली है और वो काली बिल्ली के जाने लगती है। एंड रात के टाइम तुम काली बिल्ली को फॉलो क्यों कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया, बट सेली करती है और वो काली बिल्ली सेली को रूम के सामने ले आती है। सेली को लगता है इसको उस रूम के अंदर जाना, सेली दरवाजा खोलती है और देखती है रूम के अंदर एक लड़का लेटा हुआ है, और लड़का और कोई नहीं अपना एली ही है। और एली को इस टाइम सेली पहली बार देख रही होती है और सेली को लगता है कि ये कोई एंजल है। खैर सेली और एली पहली बार मिलते हैं एंड द वेरी फर्स्ट थिंग एली सेज इज क्या देख रहा तू मुझे साली कुतिया, ये भाई के पहले शब्द थे। सेली सोच रही थी मैं कुतिया, अबे तू कौन है, तू यहाँ पे आया कैसे, ये मेरा घर है भाई, तू चोर है क्या। एली आगे बोलता है जगह अच्छी है वैसे तेरी। जो सुनकर सेली थोड़ी शॉक होती है, शी सेज ही कॉल्ड दिस अनहैप्पी हाउस ऑफ माइन अ नाइस प्लेस एंड आफ्टर दैट एली सेज मेरे को इधर रहना है तेरे साथ एंड सेली जस्ट सेज ओके नाउ वी आर रूममेट्स। देख रहे हो हैंडसम होने के फायदे, किसी के भी घर में घुस जाओ और बोल लो मेरे को तो रहना है यहाँ पे। खैर अगले दिन सेली उठती है, ब्रश व्रश उठाती है, नहाने जाती है और देखती है अंदर ऑलरेडी कोई नहा रहा है। सेली बोलती है वो एक्चुअली में भूल गई थी इसके बारे में। जैसे एली को सेली के पास आती है, मुड़ जाता है, बोलता है ओह हाय। सेली बोलती है भाई कवर योरसेल्फ। खैर अभी एली बोलता है मैंने ज्यादा पानी यूज नहीं करा, अगर मैं करूंगा आई विल बी इन बिग ट्रबल। ऑल्सो मेरे शरीर से बदबू नहीं आ रही, आएगी तो मैं भी दिक्कत में फंस जाऊंगा। ऑल्सो मैंने साबुन भी यूज नहीं करी, अगर मैं करूंगा मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। ये बस उनके सेली इज कंफ्यूज, शी इज लाइक क्या बोल रहा है ये, इज ही प्लेइंग अ कैरेक्टर। खैर जो भी सेली डिसाइड्स कि वो भी नहा लेगी, फिर स्कूल भी जाना है। वो अंदर जाती है और देखती है उसकी चड्डी भी धो दी है इसने। सेली से बोल दे तूने मेरी चड्डी भी धो दी। एंड एली सेज अगर मैंने कपड़े नहीं धोए तो भी मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। नाउ जो एली बार बार बोल रहा है अगर मैंने ये नहीं करा मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा, अगर मैंने वो नहीं करा मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। अभी तो रिवील नहीं होने वाला, कुछ टाइम बाद रिवील होएगा एंड
इट्स प्रीटी सैड। खैर अभी नहाने के बाद सेली रेडी हो जाते हैं, थोड़े गुस्सा हो रही होती है एली के ऊपर। उसे लगा होता है एली एक्टिंग कर रहा है, वो सेली का काट रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद एकदम से एली से पीछे आता है एंड सेज दैट लुक्स डिलीशियस, जिसे सेली फ्रीक आउट कर जाती है। सेली को लग रहा होता है एली कुछ गलत काम करने वाला है, बट नहीं। एली खाना उठाता है और चुपचाप बाहर बैठे खाना शुरू होता है जमीन पे। सेली बोल दे तू बाहर बैठे क्यों खा रहा है, वो भी जमीन पे। एंड एली सेज अगर मैं एक लड़के के साथ सेम रूम में रहूंगा तो मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। ये सुनकर भी सेली काफी कंफ्यूज होते हैं, सोच रहे होते हैं इसने पहले कैसी लाइफ जी है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। उसकी पास्ट में लाइफ कैसी थी वो सुनकर तो नारुतो भी रो जाएगा। खैर अभी हम सेली के क्लासरूम में आते हैं, उसे दोस्त से बात कर रही होती है। बोल दे सेली तेरा मूड काफी अच्छा क्यों है बीनो। सेली बोलते हैं वो मेरे घर एक बिल्ली आ गई थी बस और कुछ नहीं। और उसके दोस्त बोलते हैं सेली क्या वो बिल्ली वो है जो उस लड़के के साथ में खड़ी हुई है। और एली को देख के सारे लड़के पागल आते हैं, क्लास के बीच में सारी विंडो पे कूद गई उसको देखने के लिए। टीचर लाइक ओए बैठो यहाँ पे। सारे लड़का सोच रही है कौन है लड़का, किसका बॉयफ्रेंड है। पूछते तो उधर किसके लिए आया है एंड एली पॉइंट्स एट सेली। वो बोलता है मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। जो देख के सेली थोड़ी ब्लश करती है और उसके बाद वो एली से पूछते तू यहाँ पे आया क्यों है, तूने मेरे को स्कूल तक फॉलो क्यों करा है। अब इससे पहले एली बताया वो यहाँ पे क्यों आया, सेली खुद सोचना शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ। बोलते हैं हाँ ठीक है मैं क्यूट हूँ, हाँ ठीक है मैं बहुत सुंदर हूँ, पर तू ऐसे मेरे को फॉलो नहीं कर सकता है और तू तो मेरा नाम भी नहीं पता है। और आसपास वाली लड़कियों को लगा रहा है कि कपल की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। जो भी एली बोलता है मैं बस क्यूरियस था। सेली सेज किसके लिए, मेरे लिए। एली सेज स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, बिकॉज मैं कभी गया नहीं मिडिल स्कूल के अंदर। अबे थोड़ी देर पहले नहाने के बाद एली ने इसी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सेली की, तो थोड़ा क्यूरियस हो गया मिडिल स्कूल को लेके। सेली पूछती तूने कहां तक पढ़ाई करी है एंड एली टेल्स वो बस सेकंड ग्रेड तक ही पढ़ा है। बताओ बाबू और 5th तक पढ़े, एली बस सेकंड तक ही पढ़ा है। खैर अभी ये जानने के बाद सेली से पूछती है वैसे तूने मुझे उस दिन कुतिया क्यों बोला था बे। और एली बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देता है। वो बोलता है मैं दूसरों को ऐसा नहीं लगने दे सकता कि मैं वीक हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को पीट देता हूँ जो सोचते हैं कि मैं वीक हूँ। ये बात सुनकर सेली बोलती है अब मेरे को सब कुछ समझ आ चुका है, अब मुझे दिख रहा है कि लड़का ऐसा क्यों है। एक्चुअली में इसको कुछ पता ही नहीं सोसाइटी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, इसको कुछ बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिली है कभी लाइफ में। खैर इनकी बातों के बीच जहाँ पे अपना माइटी वेरन आ जाता है। क्या तुझे सेली पसंद है, तू साले सेली को परेशान कर रहा है, मरना है क्या तुझे। अब देखो जहाँ पे वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक इंसान है जो अपने एली जैंग को ऐसा फील करा रहा है कि वो वीक है और वो कौन है, वो है वेरन। और एली ने जस्ट भी बताया कि वो किसी को भी फील नहीं होने देगा कि एली वीक है। तो व्हाट एली डज, ही अटैक्स वेरन, उसकी नाक काट लेता है भाई। ये देखे तीनों शॉक्ड हैं, लाइक ब्रो ये कौन सा अटैक था। और एली ये बोलता तू हरामखोर मुझे कमजोर मत समझ। और इसके बाद वेरन बोलता है सेली अपनी आंख बंद कर और तुम दोनों ये पकड़ो। और इससे पहले दोनों क्लैश हो, इनके बीच सेली आ जाती है। सिर्फ सेली यहाँ पे वो पर्सन है जो दोनों कंडीशन समझती है। वो पहले एली को बोलते हैं एली वो तेरे को थ्रेटन नहीं कर रहा था, वो तेरे को वीक नहीं समझता और वो नॉक इट ऑफ हट यार तू। एली बोलता तो मेरे को नहीं लड़ना। सेली सेज हाँ ऑफ कोर्स तेरे को नहीं लड़ना। और तभी वेरन एली के घूसा देके मारता है और वो सेली की आंखें ढक लेता है ताकि उसे देखना ना पड़े वायलेंस। फिर इसके बाद सेली थोड़ा मारती है वॉरेन को, बोलते पागल है तू, मैंने मना करता ना मत मार उसको। एंड वॉरेन सेज उसने मेरे वाले को मारा यार। और हम देखते हैं एली को भाई कैसे पड़ा हुआ है ये। पर हाँ अगले पल एली खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मेरे को लग रहा है बंदा सोच रहा है कि मैं वीक हूँ। और ये देख के वॉरेन काफी सरप्राइज्ड है। उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि वॉरेन ने काफी सॉफ्ट पंच करा था, बट वॉरेन नो उसने काफी हैवी पंच थ्रो करा था। और इसके बाद सेली बेचारे वॉरेन को सुना देती है, बोलते यू आर द वर्स्ट, तूने एक इनोसेंट लड़के को हिट करा है, ये लड़का तेरी तरह हर दिन लड़ता भी नहीं किसी और से, ठीक है। और ये सुनकर वॉरेन को काफी बुरा लगता है, वो चुपचाप यहाँ चला जाता है। इसके बाद हम सेली कुछ थॉट सुनते हैं, वो बोल रहे होते हैं मेरे को लग रहा था कि मैंने आज उसको सुनाया, अब मेरे सामने कभी नहीं आएगा। पर इसी रात ये साला अपने दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। वॉरेन कोई फैमिली तो है नहीं, ऑर्फनेज में रहता है, वो साला वहीं से भाग आया अपने दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स, और आके बोल रहा है सेली अब मैं तेरे साथ रहूंगा यहाँ पे। और ऐसा क्यों, बिकॉज एली रहता है सेली के साथ में, तो अब वॉरेन को भी रहना है। सेली तो मना कर रही है पर इसको नानी सुनना है, तो बोल रहा है मैं तो ही रहूंगा तेरे साथ आज से। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई ये वॉरेन की जो स्पीच है, ये कुछ कुछ चीजें बोलता ही नहीं और वो इतनी फनी हो जाती है। जैसे सेली को बोलता है आई विल इवन डू यू, लॉन्ड्री नहीं बोला इसने, आई विल इवन डू यू। साथे बोलता है एंड आई विल क्लीन यू टू, एंड आई विल क्लीन द हाउस, नहीं आई विल क्लीन यू टू। पर सेली समझ रहे कि वॉरेन की बैड हैबिट है वर्ड्स को खाने की, तो बोल रहे होते हैं वर्ड्स को खा मत तू साला ठरकी। और इस टाइम उसके दोस्त से सॉरी बोल रहे हैं। अब देखो सेली बार बार मना कर रही है वॉरेन को कि तू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये सारा बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाता है। फिर सड़क पे वहीं पे गिर के रोना शुरू होगा कि नहीं मेरे को भी रहना है यहाँ पे, और उसे तो बार बार सॉरी बोलने जा रहे हैं इसको। और यहाँ पे एली भी है, तो एली सामने टफ भी बनना पड़ेगा वॉरेन को। तो वॉरेन एली को बोलता है ओए तूने हाथ तो नहीं पकड़ा इसका, मुझे गुस्सा मत दिला, पहले बता रहा हूं तुझे मैं। सेली तो वॉरेन को बोल रहे थे भाग यहाँ से तू। एली सेज नहीं मैं किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता, अगर मैंने पकड़ा मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। When a guy and a girl hold hands then they get a baby। हाँ
कब से? ये सुन के वॉरेन और उसके दोस्त भी सरप्राइज रहते हैं, लाइक क्या बोल रहा है ये साला, इज ही रिटार्डेड और व्हाट? और कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है क्या? और सैली तो सही में इसके साथ रह रही है। ही लुक्स डेंजरस यार, तुझे ना मत कर, आई विल प्रोटेक्ट यू एंड आल्सो मेरे को तेरे साथ रहना है। एंड सैली सेज नो, इवन द कैट सेज नो। मियाऊ। भाई वेरन की किस्मत बहुत बेकार है, टू रिजेक्टेड। खैर से बाद हम बॉस वॉशरूम में आते हैं, एक ऐसी जगह जो 4th डायमेंशन में है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो रहा होता है, लिटरली कुछ भी। एक बार मैं अपने स्कूल के वॉशरूम में गया, मैंने देखा वहां पे जोरो खड़ा है जादू के साथ, जोरो से बीड़ी पिला रहा था। खैर अभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कॉल पे इस टाइम किसी के साथ, और वो स्टिकर लगा रहा है कुछ मसाज वगैरह के, और बोल रहे होते हैं कि वी प्रोवाइड बेस्ट मसाजेस, इनफैक्ट वी डू इट बेटर देन गर्ल्स। कॉल खत्म होते फिर अपने बंदे को बोलता है कि तुम्हें मसाज करने जाना पड़ेगा, पर से लोग मना कर देते हैं। और ऐसा इसलिए बिकॉज इसके बंदे रिसेंटली पिटे किसी मिडिल स्कूल वाले से। कौन है वो? यू नो। और ये बंदा है डेरिश होंग, तुमने से पहले देखा हुआ है जुवेनाइल प्रिजन आर्क के अंदर जियो का जो सेलमेट था जो पीटता रहा था, ये वही है। और अभी हम पास्ट में तो मतलब कुछ साल के अंदर जेल में होएगा जियो के साथ। और जैसे मैंने बताया अभी हम पास्ट की स्टोरी देख रहे हैं, तो अभी कोई हॉस्टल गैंग एग्जिस्ट नहीं करती। अभी इस एरिया के अंदर जो गैंग एग्जिस्ट करती है वो है बैकडोर गैंग, इसी यही बॉस है उस गैंग का। और यहाँ पे काफी सारे बंदे होते हैं और लोग बता रहे होते हैं अपने बॉस को कि हमें किसने पीटा है। इट्स नन अदर देन गैंगस्टर्स माइटी वेरन। डैरी सेज इज ही प्रिटी एंड आर यू गे? देख के लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत ही। खैर जो भी देखो अभी तो स्टोरी के अंदर काफी मजा आ रहा होगा तुम्हें, पर अब थोड़ी दर्दनाक कहानी आने वाली है। हम देखते हैं एक लड़का और लड़की को, और उनके पास एक बिल्ली का पिंजरा होता है जहाँ पे लिखा होता है मैक्स, और वो बोल रहे होते हैं कि हम इसको ऐसे बाहर छोड़ दें, इजंट इट इलीगल? और दूसरा पर्सन बोल रहा है तो हम और क्या करें, इसको यहीं पे कूड़दान में छोड़ो और चलो। दूसरा पर्सन बोलता है पर बारिश हो रही है, अगर ये मर गया तो? देन द अदर पर्सन सेज अरे कोई नहीं, मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, ये बारिश से नहीं मरेगा फिर। और फिर ये कपल ये बोलकर चले जाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ इन्होंने कोई बिल्ली छोड़े, कुत्ता छोड़ा है? नहीं, इंसान छोड़ा है। और वो इंसान कौन है? वो है वो वेरन का दोस्त जो साथ रहता है हमेशा। वो बोलता है तो ऐसे मेरे को मेरा नाम मैक्स मिला था, वैसे तो मैक्स उस कुत्ते का नाम होना चाहिए था इस पिंजरे में मिला था, और जैसे मेरे माँ बाप कुत्ते को रेस करना चाहते थे मेरे को नहीं, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया इसलिए। दैट्स वेरी सैड। आगे मैक्स बोलता है पर हाँ मेरे माँ बाप ने सीधा मेरे को कचरे डब्बे में फेंकने दिया था, उन्होंने मेरे को कपड़े पहनाए हुए थे, अगर उन्हें पहनाते शायद से मैं मर जाता। इनकी लाइफ की शुरुआत इतनी बुरी हुई है एंड स्टिल दे आर पॉजिटिव। और मैक्स के साथ जो बंदा है वो बोल रहा होता है भाई तेरा एटलीस्ट नाम तो है कोई, मैं तो एक एक्सप्रेस बस के पीछे वाली सीट में मिला था। ये सब क्या हो रहा है कोरिया के अंदर भाई? इसका नाम डेरिक है, और जिस दिन मैक्स आया था ऑर्फनेज के अंदर उसी दिन ये भी आया था। सो प्रैक्टिकली दोनों दूसरे को भाई मानते हैं, और पिछले 15 साल से साथ में है, भाई ही हैं। फिर अभी वेरन बोलता है ओए मैंने बोला तुम लोग इंट्रोड्यूस करो खुद को, अपनी कहानियां मत सुनाओ। देन मैक्स सेज और ये बंदा मतलब वेरन हमारा बॉस है, ये ऑर्फनेज में आया था जब हम 10 साल के थे। आगे वेरन अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मैं अभी 15 साल का हूँ, मतलब मैक्स डेरिक और वॉरेन साथ में 5 साल से हैं। वॉरेन ये बोलता है कि पिछले 5 साल से मैं खुद को डेरिक और मैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सैली पार्क अब से मैं तेरे को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। सैली से अबे दफा हो तू, पता नहीं क्यों आ गए यहाँ पे। बिल्ली बोलती है गेट लॉस्ट मियाऊ। ब्रो इज अगेन गेटिंग रिजेक्टेड बाय 2। फिर से बात सैली अपने बारे में बताते हैं वो 15 साल की है, उसकी दादी है जो यूएस में रहती है जिसने उसको अबेंडन कर दिया है, तो इसलिए सैली यहाँ पे अकेली रहती है। देन वॉरेन सेज तुम शादी कर ले, खत्म बात। एंड सैली सेज तेरा दिमाग खराब है क्या? नाउ सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन रह गया अब? एली जैंग। अगर तुम किसी इंटरव्यू के अंदर हो या तुम किसी नए बंदे से मिल रहे हो, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करते हो खुद को? क्या बोलते हो? हाय नाइस टू मीट यू, मेरा नाम वैभव है, ऐसा कुछ ना। और एली का बोलता है इंट्रोडक्शन में अपने, ही सेज आई किल्ड माय फादर। वाओ क्या इंट्रोडक्शन दिया भाई ने। अब हम एली जैंग का पास जानेंगे थोड़ा सा जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होने वाला है। एली बताता है कि पहले मेरे पेरेंट्स थे और मेरे डैड मेरी मॉम को पीटते थे एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट, और एक दिन मम्मी भाग गई बस। और ये सारी एली की ड्राइंग्स हैं, हम देते हैं उस टाइम ड्राइंग कर रहा है, तभी उसका बाप बोलता है एली मैं घर में आ गया और आज मैं तेरे लिए नई मम्मी लेके आया हूँ, और साथ में तेरी मम्मी की तो बेटियां भी हैं। सो एली ये हुई तेरी बहन है अब से। देखो ये अपना प्यारा छोटा सा एली। एली तो इनको हाय बोलता है, और हाय बोलने के चक्कर में उसकी पिटाई हो जाती है। वो उसकी जो नई स्टेप मदर है वो वाली स्टेप मदर नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो कुत्ती स्टेप मदर है। लेकिन स्टेप मदर इस टाइम उसे पीट रही है, और इतना पीट रही है कि हमें दिखाया भी नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है उसका अभी। और उस टाइम ये बोले कि मेरे बच्चों से बात भी मत करियो तू। एली बताता है कि जब भी अपनी बहनों से बात करना ट्राई करता हूँ, मतलब नॉट रियल सिस्टर्स, और मेरे डैड आसपास नहीं होते तभी मेरी मदर मेरे को मारती है। और अभी एली की जो स्टेप मदर है वो बोलती है कि तेरे को नहीं पता कि तुझे एक बच्चा मिल जाएगा अगर तू अकेले होएगा एक लड़के के साथ सेम रूम के अंदर। और एली ने ड्रॉ करा वैसे क्रेयॉन से। और यहाँ से तुम समझे कि एली क्यों बोल रहा था उस
उस टाइम सैली को अगर हम साथ में रहेंगे रूम में तो हमारा बच्चा हो जाएगा। एली को पीट पीट के दिमाग में फिट कर चुके हैं उसकी माँ ये बातें, उसकी ईविल स्टेप मदर। और इसकी स्टेप मदर बहुत कुत्ती औरत है भाई। उसने एली का इतना गंदे वाला ब्रेन वॉश कर रखा है। उसने एली को ये तक बोल रहा है कि अपने बाप के सामने ऐसा एक्ट भी मत करेगा, तू हर्ट है। ये बोल रहा है कि तू सोप भी यूज नहीं करेगा, तू ज्यादा पानी भी यूज नहीं करेगा। इतना सब होने के बाद भी एली खुश था क्योंकि उसके पास उसके फादर थे। यस, आई जस्ट सेड फादर थे। एली बताता है कुछ टाइम बाद मेरे पापा भी नहीं रहे। जरा तुम इस बच्चे को देखो, क्या लग रहा है कितने साल का है ये, 6-7 में भी। एली की स्टेप मदर इतनी बड़ी कुतिया औरत है, उसने बोला है कि तू अपने बाप के फ्यूनरल के अंदर रोएगा भी नहीं। अगर तू रोएगा तू दिक्कतों में फंस जाएगा। अली बोलते हैं माय फादर वाज ऑलवेज सिक, ही वेंट अप टू हेवन विदाउट मी। अपनी बीवी को पीट के कोई हेवन तो नहीं जाता शायद। और एली ने जिसने बोला उसके फादर बीमार रहते पर हमने ऐसे देखा तो नहीं कभी। और एली के बाप के फ्यूनरल के अंदर ही एली की माँ इंश्योरेंस को फोन मिला देती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मुझे कितना मिलने वाला है। नाउ नॉट इवन श्योर फादर को दिक्कत थी या उन्हें दिक्कतों में डाला गया था। अब एली के फादर तो नहीं रहे तो एली की स्टेप मदर उसके लिए स्टेप फादर ले आई। और जो एली के स्टेप मदर हाथ उसकी बच्चियां आई थी वो एक्चुअली में इस बंदे की ही हैं। एली बताता है कि ये चार एक्चुअली में पहले से साथ में रहते थे। हम देख रहे हैं वो बच्चियां भी काफी खुश हैं। वो बोल रहे हैं डैड डोंट लीव अस फ्रॉम नाउ ऑन। तो यहाँ पे एली के अलावा सारे हरामखोर हैं। लाइक एली का जो रियल बाप था वो उसकी माँ को पीटता था। और फिर जो स्टेप मदर आई उसने क्या करा, उसने एली के फादर सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम कर लिया उसके मरने के बाद। और फिर वो अपने असली पति को ले आई और उसका असली पति वो भी एली को पीटता है। एली बोलता है अगर मेरे को साथ रहना तो मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। और एली बोल रहा होता है डैड। और ये सुनते ही एली का नया स्टेप डैड उसे बहुत पीटता है, इतना पीटता है कि एक बच्चे को अपना सर जमीन पे रख के माफी मांगनी पड़ रही है। और बच्चे को भी बताओ झाड़ू से पीट रहा है वो। और बोल रहा होता है क्या तूने क्या बोला मुझे, मैं तेरा बाप नहीं हूँ ठीक है। और ऐसा देख के एली समझ आता है कि दिस इज नॉट माई फैमिली। एली देखता है वो चार लोग तो साथ में बैठे खा रहे हैं, घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं। और एली इस टाइम घर से भाग चुका है और इसके पास और कोई नहीं, बिल्ली ही है। और जरा शरीर देखना ऐसा कितना घाव है इसके ऊपर। एली बोलता है मैं घर से भाग गया नॉट बिकॉज आई वाज सिक और कोल्ड, मैं घर से भागा बिकॉज मैं उनका खा भी नहीं सकता था। और मैं चाहे घर में रहूं चाहे बाहर रहूं मेरे लिए सेम सिचुएशन ही है। इट्स ऑलवेज कोल्ड एंड हंग्री, रादर आई फील मोर कंफर्टेबल आउटसाइड। मतलब एली को बिना कपड़ों के नंगा घूमना बाहर पसंद है इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट हिज होम, जो उसका घर नहीं है वैसे तो, मतलब अब नहीं रहा। एली आगे बताता है कि मैं जो स्टेप मदर थी उसने बताया कि मैंने अपने बाप को मार दिया, मैं अपने बाप को स्ट्रेस देता था इसलिए वो स्ट्रेस की वजह से मर गए। एली ने अपने इंट्रोडक्शन में जो बोला था कि मैंने अपने बाप को मार दिया वो भी सच नहीं है। और नहीं ये इसके पास्ट का बस कुछ छोटा मोटा ग्लिम्स था, अभी आगे बहुत कुछ और रिवील होएगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि एली की फैमिली के अंदर सारे इविल थे, उसकी रियल मदर को छोड़ के नहीं। खैर अभी इन सबको पता लगता है कि एली पिछले 5 साल से कैसे रह रहा था, गलियों में रह रहा है वो बस। ये बोलता है भाई तू 5 साल से सड़कों पे कैसे रह रहा था। एली बोलता है मेरी रोज होमलेस लोगों से लड़ाई होती थी और मैं सबवे स्टेशन पे सोता था। और एक बार तो एक सेल्समैन मेरे को एक शिप पे लेके जा रहा था पर मैं नहीं गया उसके साथ। वाओ कितना कैजुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रेफर करा गया इधर। भाई मैं नहीं जा रहा कोरिया। खैर आगे एली बताता है कि वो माउंटेन्स में भी रहा है और वहां उसे खाने कोई दिक्कत नहीं पड़ी और वहां उसे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा है। ये साला क्या सब करके आ रखा है। ये सुन के मैक्स बोलता है भाई अच्छी बात है जिंदा है अब भी। एंड या दैट्स इट, यही थी मेरी स्ट्रीट लाइफ अब तक की। नाउ वेरन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है एली से। वो बोलता है कि तेरी लाइफ के अंदर कोई तो अच्छी मेमोरी होगी तेरे को याद होगा। एंड एली सेज हां एक है और वो है हाइड एंड सीक। मेरी मम्मी एक्चुअली में हाइड एंड सीक खेलती थी मेरे साथ और मम्मी हाइड एंड सीक खेले मुझे बहुत मजा आता पर उनके बाद मैंने किसी साथ नहीं खेल लिया है वो। तो बस उनके सेली बड़ी एक्साइटेड होते हैं इन चीजें, चलो हम खेलते साथ में हाइड एंड सीक फिर। एंड आई प्रॉमिस तुझे बहुत मजा आएगा हमारे साथ खेल के। मैक्स और डायरेक्ट भी रेडी होते हैं, बोलते हैं हम तो ऑर्फनेज के अंदर बहुत खेलते थे हाइड एंड सीक एंड वी वर लाइक किंग्स इन दिस गेम। हमें कोई ढूंढ नहीं पाता था, इन लोगों को ढूंढ नहीं पाता था और अब तक ये लोग अपने माँ बाप को नहीं ढूंढ। खैर जो भी अभी हाइड एंड सीक की गेम शुरू होती है सब लोग खेल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वेरन। और अगर तुम्हें किसी को लग रहा है कि ये नॉर्मल हाइड एंड सीक होने वाली है, नहीं। और ऑफ कोर्स कौन टाइम दे रहा है, अपना एली। अभी हम देखते हैं मैक्स को जो टेबल नीचे छुप चुका है और जहीं पे वो बिल्ली आए थे वो भी छुप रही है। पर वो थोड़ा शोर मचा रही होती तो वेरन उसको बोलता है हाथ से निकल तू, पर वो बिल्ली वेरन के मुंह पे झपट्टा मार देती है जिस वजह से वेरन थोड़ी आवाज कर देता है और एली उसे ढूंढ लेता है। हाइड एंड सीक के अंदर पकड़ाने में क्या बोलते हैं वो ढप्पा या वो आइस पाइस वही होता है शायद से। मैक्स बोलता है अबे यार क्या सबसे पहले मैं पकड़ गया हूं क्या। और ये बात बोलते ही एली बीट द शिट आउट ऑफ हिम। एली मैक्स को मारता है, इतना मारता है कि वो ब्लीड करना शुरू
शुरू हो जाता है। डेरिक ये देख लेता है, वो मैक्स को बचाने आता है। एंड देन एली सेज फाउंड यू, और एली रोते हुए बोल रहा होता तेरे को कोई अच्छी जगह छुपना चाहिए था यार। और फिर एली क्या करता है, वो डेरिक को भी पीटता है बहुत गंदे तरीके से, उन्हें घसीट के लेकर आ रहा है और दोनों ब्लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम सेली पे आते हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, छुपने की पोजीशन, और वो देखती है साइड में ही मैक्स और डेरिक पड़े पिटे हुए। और तभी इसके पीछे आता है एलियन सेज फाउंड यू। सेली पीछे मुड़ते देखती है एली इसे पीटने वाला है, और एली एक्चुअली में पंच कर देता है वेरन को, सेली को नहीं। वेरन टाइम पे आके सेली की आंख ढक लेता है और खुद हुए मुंह पे पंच ले लेता है। एंड देन वेरन से सेली अपनी आंख बंद कर, और सेली कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपनी आंख बंद भी कर लेती है। वेरन बोलता है सेली तो सेफ है पर मेरे भाई सेफ नहीं रहे, उनके लिए मैं लेट हो गया। और इससे पहले मैं तेरे को पिट्टू मुझे एक बात बता कि तुझे क्या खुदी कर रहा है। एली इस टाइम बड़ा हर्ट दिख रहा है एंड सेज मैं तो बस डाइन दे रहा था जो मेरे को कहा गया था करने को। ये सुन के सेली को समझ आता है कि क्या सीन था एक्चुअली में। उसको समझ आता है कि उसकी असली माँ जब उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती थी, तब जब वो एली को ढूंढ लेती थी तब वो एली को पीटती थी, इसलिए एली अभी जिसको भी ढूंढ रहा है उसको पीट रहा है। पर हाँ, वेरन तब भी एली को पंच करता है। सेली वेरन को रोकने ट्राई करते हैं, बट वेरन बोलता है मैं समझ गया इसकी स्टोरी, मैं समझ चुका, बहुत सैड है वो, बट इसने तेरे को मारने की कोशिश करी है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और ये सब भी छोड़ो, मुझे पक्का पता है कि इसने जान के मुझे पंच करने दिया है इसको, तो बता तुम उससे कल क्यों नहीं लड़ा। एली सेज बिकॉज़ तुझसे लड़ के मुझे कुछ भी गेन नहीं होता। देन वेरन सेज अच्छा तो तू तभी लड़ता है तेरे को कुछ गेन होता है ना, ठीक है मुझसे लड़ और मुझसे जीत जा, अगर तू जीत गया तो तेरे चाहिए होगा मैं तेरे को दे दूंगा, बट अगर मैं जीता तो तू यहाँ से भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा वापस यहाँ पे तू। एली वेरन से कंफर्म करता है कि अगर मैं जीता तो जो मेरे को चाहिए तू देगा मेरे को। वेरन सेज हाँ, एंड एली सेज ठीक है मैं लड़ने को रेडी हूँ। फिर एली खड़ा होता है, हम देते हैं उसके पीठ पे काफी सारे निशान है इस टाइम, और वो बोलता है आई गेट व्हाट आई वांट नो मैटर व्हाट। अब लड़ने से पहले वॉरेन एली की थोड़ी बॉडी देखता है एंड इज लाइक ब्रो व्हाट द हेल इज दिस। बोलता है इतने सारे घाव वगैरह, और वो क्या बुलेट के वुंड्स हैं, एंड हाउ द हेल इज दिस डूड 15, ही इज नो गॉडडैम 15। और एली की बॉडी देख के मैक्स और डेरिक बोल रहे होते हैं भाई हम मदद करना है तेरी। वेरन सेज हाँ मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए तो होगी, एली को हराने में नहीं बट वॉरेन को रोकने में कि वो एली की जान ना ले ले, ऐसा वॉरेन बोलता है। एली वॉरेन के मुंह पे मुक्का मारता है बट वॉरेन रिटेलिएट विद अ पंच टू हिज गट्स, जिससे एली को काफी दर्द तो होता है। और उसके बाद वॉरेन एली के बाल पकड़ के उसे जमीन पे गिरा के घुसड़ पेलता है मुंह पे इसके, और बताता है कि मेरी आज तक 128 फाइट्स हुई हैं और मैं 127 जीता हूँ, बस और बस एक हारा हूँ, और इसी वजह से मेरा एक निकनेम भी पड़ा है। तेरे को जाने मेरा निकनेम क्या है, वो क्या बुलाते हैं मुझे, दे कॉल मी गैंगडोंग्स माइटी वेरन। और ये बोलते हुए काफी सॉलिड पंच मारता है एली को, एली दूर जाके पड़ता है। वेरन को लग रहा होता है इजी विन, जीत गया वो, पर अगर ये पल एली खड़ा हो जाता है सेज मेरे को तो चाहिए होता है, मैं वो हमेशा लेके रहता हूँ। और तभी वेरन किक करता है एली के मुंह पे और बोलता है तुम मुझे हरामखोरों का एंडोरेंस तो बहुत होता है वैसे मुझे मालूम है, पर तुम मुझे कभी हरा नहीं पाएगा, जीत से पहले कभी जीती खुशी नहीं मनाते। अभी जैसे वेरन ने एली को किक करा था और इस टाइम वेरन हवा में होता है, एली हरामखोर उसे बीच हवा में पकड़ लेता है, मोर लाइक उसके बोल्स दबा देता है। नहीं भाई एली ये गलत काम करा तू, उसके अंडे दबा के उसे स्लैम कर दिया, ये नहीं, इस अटैक को बैन करो। और साला हराम को डरन बोलता तूने मेरे पीपी पे अटैक करा, और अटैक हुआ भी बिकॉज़ वो है भी बहुत बड़ा, हर जगह फ्लेक्स करना है इसको। खैर जो भी है, अभी दोनों दूसरी तरफ मुक्का मारने आगे बढ़ते हैं। वेरन का मुक्का एली के मुंह पे लैंड होता है बट एली का नहीं, क्योंकि उस हरामखोर ने मुक्का मारा ही नहीं, इसने वेरन की आंखों में अपनी उंगलियां घुसा दी। दिस गाय इज नॉट फाइटिंग फेयरली। वेरन की आंखों में लगे, उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, वो जैसे अपनी आंखों की तरफ बढ़ रहा होता तभी एली इसकी टी शर्ट खींचने लग जाता है। और जैसे वेरन, मैक्स, डेरिक उनके पेरेंट्स ने उनको अबैंडन किया था, वैसे ही वेरन अपनी टी शर्ट अबैंडन कर देता है, पर उसकी टी शर्ट पूरी निकल नहीं पाती और इसका फायदा उठाता है एली, और वो वेरन की टी शर्ट उसके हाथों में ही बांध देता है, जो काइंड हैंड का काम कर रहा है। और फिर एली एक जोरदार नी दे के मारता है वेरन के मुंह पे। इतना पिटने के बाद भी वेरन बोल रहा होता है मैं नहीं हारूंगा, बट फिर वो जो देखता है उसकी वो देख के फट जाती है। वो देखता है उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो उससे लड़ नहीं रहा है, वो इस टाइम वेरन की जान लेना चाहता है। और ये चीज मैक्स और डेरिक भी समझ आ जाए, तभी वो फटाक से आते हैं और एली को जकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं। और अभी एली गुस्से में वही बात बोल रहा होता है कि मैं किसी को ऐसा नहीं लगने दे सकता कि मैं वीक हूं। एंड विद दिस फाइट एंड्स, और कौन जीता? ऑफ कोर्स एली। वेरन सेज ठीक है 119 फाइट्स 127 जीता हूं मैं और 2 हार गया। और इसमें मैक्स और डेरिक बोल रहे होते हैं भाई ठीक है हमारे बॉस वीक है, पर उनको मानने का रीजन तो नहीं है कोई। ये ना अगर तुम सोच रहे हो कि एली इतना अग्रेसिवली अपने ओपोनेंट को मारने के चक्कर में क्यों लड़ रहा है, तो वही
रीजन है वो बंदा पूरी लाइफ रोडों पे रहा है और सड़कों पे कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। सो एवरी टाइम यू हैव टू फाइट, इट्स फॉर योर लाइफ। तो इसलिए एली जब भी लड़ता है वो इतना सीरियस होता है, दूसरे जान लेने के लड़ता है वो। अब इनकी लड़ाई पूरी खत्म हो गई ना, अब आते हैं सेलिन के बीच में। अब क्या आ रही है साली तू, और इसको लग रहा है ये दोनों लड़ रहे थे बिकॉज ये क्यूट है। आई मीन ठीक है तो क्यूट है, पर तेरे लिए कोई नहीं लड़ रहा था इधर, वैरन लड़ रहा तेरे लिए शायद। जो भी है एली जीतता और अब उसको वो मिलेगा जो वो चाह रहा था। डैरेन बोल देता क्या चाहिए, एंड एली सेज मेरे को तेरी यूनिफॉर्म चाहिए। सिंस एली कभी मिडिल स्कूल में नहीं गया तो उसे देखना था कि यूनिफॉर्म होती कैसी है, उसको बस एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे की तरह जी के देखना है ना। ये सब तो ठीक है। अब डेरेक और मैक्स पूछते हैं कि अगर हाइड एंड सीक के अंदर तेरी माँ तेरे ढूंढे में पीटती थी तो तू क्यों खेल दूंगा हाइड एंड सीक। एंड एली सेज ऐसा इसलिए बिकॉज इसी वजह से एटलीस्ट वो मेरे को ढूंढती थी। ये बंदा कुछ भी रिवील कर रहा है, हर चीज सैड ही हो रही है। जो भी है अभी डेरेक इसको अपनी यूनिफॉर्म दे देता है और बोलता है भाई मेरी भी कोई माँ नहीं है, रख तू यार ये कोई नहीं। पर हाँ पेरेंट बोलता है चल ठीक है लेट्स कॉल इट अ ड्रॉ। 129 मैच, 127 वॉन, 1 ड्रॉ एंड 1 डिफीट। खैर जो भी इसका लड़ाई झगड़े खत्म, फिर साथ में नहाते हैं लौंडे और लौंडा ग्रुप साथ में नहा रहा है। क्या सब बातें हो रही होगी, ये साले पीपी वगैरह की बात कर रहे हैं और बाहर सैली सब कुछ सुन रही है। आई गेस वो सुनना चाहते हैं सब कुछ। फिर से बस शीशे होता है, हम आते हैं बैकडोर गैंग पे जो वेरन को ढूंढने निकले थे, पर वेरन को नहीं उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ बैठे वो लोग। ये गैंग मेंबर ऐसा बोल रहा है बट सैली बोलती है ओए मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ठीक है। हम देख पा रहे हैं इस टाइम बैकडोर मेंबर्स ने इन लोगों को घेरा हुआ है और सैली के साथ जो दोस्त है बोलता है अरे सैली साइड हो यार, इनको मैं संभाल लूंगा। जब भी कभी ऐसा हो इन ठग्स को पैसा दे और इन्हें रफा दफा कर दे। यहाँ पे जो बैकडोर के गुंडे वगैरह वो उसे पैसे तो लेते हैं, साथ में पीटते भी हैं। सैली ने रोक रहे होते हैं और तभी यहाँ पे आ जाता है अपना एली और उसको लग रही है इस टाइम भूख और उसको देख के बैकडोर वाला मेंबर बोलता है ओहो तो तू है वेरन। उसने बोला बिकॉज एली ने इस टाइम जो जैकेट पहनी हुई है उस पे वेरन लिखा हुआ है, वो वेरन का ही यूनिफॉर्म है। तो उन्हें वो क्या लगता है ये साला वेरन है, इसे पीट दो। ये लोग एली को पकड़ लेते हैं और बस एली को लगता है कि मेरे को वीक समझ रहा है तो एली इनकी माँ बहन नहीं करेगा। एली एक लौंडे की चेन पकड़ता है और उसे जमीन पे स्लैम करता है। दूसरा बंदा मुक्का मारने आ रहा होता है और बोल रहा हो तो फेयरली नहीं लड़ रहा और एली इसके साथ भी फेयरली नहीं लड़ता, इसके आंखों में अपनी उंगलियां घुसा देता है और देते देते वो और बाकी दो को भी पीट देता है। सैली के दोस्त है वो काफी इंप्रेस होते हैं एली से, बट एली को लग रहा होता है इन्हें भी लड़ना इससे, पर सैली उसे रोक देते हैं। फिर वो दोस्तों बताते हैं इसके बारे में, बताते हैं इसका नाम है एली जैंग और ये मेरे साथ रहता है। और फिर जो लड़का लड़की है जो सैली के दोस्त है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एली को। इस लड़की का नाम है हेदर और एक सैली की क्लासमेट है और जो लड़का है इसका नाम है ओली वैंग। ये बंदा ओली वैंग है जो करंट स्टोरी के अंदर हॉस्टल का बिग डैडी है, मतलब लीडर है। और ये पहली बार था जब हेदर और ओली वैंग मिलते हैं एली से और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं स्टोरी के अंदर। इसके बाद हमें सैली से पता लगता है कि एक महीना बीत चुका है और साथ बैठे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे वेरन है, सैली, एली, मैक्स, डेरिक और सैली के वो दो दोस्त हेदर और ओली वैंग। सब लोग मस्त खाना खा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर सैली। वेरन बोलता सैली तू खा क्यों नहीं रही, और वो बोलते हैं मैं डाइट पे हूँ। वेल दैट्स अ लाई। जिसे ग्रैंडमदर एक्सपेंसेस भेजती है वो सारा स्पेंड हो चुका है, तो खाने को इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। वैसे तो काफी पैसा बचता था बट वो दो नमूने वो हेदर और ओली वैंग यहाँ पे रोज आ रही हैं और रोज आके यहाँ पे खाते हैं वो लोग। तो ऐसे मजे मजे में सैली पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पे वैसे रोज आते क्यों हो। ओली वैंग सेज मैं इधर एली को देखने आता हूँ, मुझे एली पसंद है। हेदर बोलती है वेल मेरा कोई रीजन नहीं है पर हमें दिख रहा है उसका रीजन, उसे एली पसंद आने लगा है। जो पैसा खत्म होने वाला सीन है वो वॉरेन समझता है, उसे पता लग जाता है। वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और पैसा कमा लूंगा। सैली बोलते पर तू भी अंडर एज है, तेरे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी अभी। तब यहाँ पे एली आता है गड्डी के साथ और बोलता है ये रहा रेंट मेरा। जो लोग पूछते हैं एली तेरा पैसा आया कैसे, एली से आ गया यार बस। पैसा वो वेरन कपड़ों में घुसा देता है। वेरन पूछा तूने पैसा कमाया कैसे बे, और अभी एली बस बोलता है कि मैं कारपेंटर का रहता था कुछ टाइम पहले तो मैंने बस वही से पैसा कमाया फिर से। और अभी पैसों की गड्डी एली ने वेरन की टी शर्ट में घुसा दी ना, तो वेरन बोलता है मैं भी जब पैसा कमाऊंगा मैं ऐसा सेम करूंगा सैली के साथ। सैली सेज नो एंड द कैट आल्सो सेज नो मियाऊ फॉर द थर्ड टाइम। ब्रो इज गेटिंग रिजेक्टेड बाय 2। जो भी सेम सैली का भी सरप्राइज हो, समझ नहीं आ रहा कि एली पे इतना पैसा आया कहां से। पर हाँ ये देख के ओली वैंग बड़ा इंप्रेस हो चुका है। अब अगले दिन जब एली पैसा कमाने जा रहा होता है ओली वैंग भी उसके साथ साथ आ जाता है एंड ही वांट्स टू नो कि एली कमाता कैसे है। और ये बंदा एली से इतना इंप्रेस्ड है कि आज अपनी क्लास भी छोड़ के आया है। जो भी है एली शोज हिम हाउ ही अर्न्स मनी, वो चोरी चकारी करता है बस। एली सीजर से कार का लॉक खोल देता है। वेरन बोलता है भाई तूने सीजर से कैसे खोल दिया ये चीज, हमें स्कूल में तो सब नहीं पढ़ाया गया। जो भी है गाड़ी के अंदर कैश तो नहीं पर एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है इनको और एली वेरन को बोलता है इसे तोड़ दे। ओली इसे मुंह में रखता है और उसे चबा के तोड़ ही देता है। और इस टाइम ओली इतना इंप्रेस हो चुका है एली से, वो बोलता है मेरी नजरों में एली एक भगवान है इस नई दुनिया का और मेरे को बस और बस एली के जैसा बनना है। और हम देखते हैं एली आज भी बहुत सारा कैश लेके आया हुआ है एंड एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय एली। पर तभी यहाँ पे ओली बोलता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पता है पैसा कैसे कमाना है। चीज होता है हम देखते हैं वेरन ने इस टाइम ओली गर्दन पकड़ी हुई है और बोल रहा होता है अबे गधे के बच्चे हम इधर बिना सैलरी
ओली को बताया आ गए हैं और तू इधर आके बोल रहा है कि हम किसी के घर में चोरी चकारी करेंगे। ओली बोलता है तुम्हें जितना करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास उसे घर की चाबी भी है और घर में जो लोग रहते हैं वो इस टाइम यहाँ पे है भी नहीं। और ये सुन के एली बोलता है ठीक है आई एम इन। और बस ओली वैन को क्या चाहिए था, एली का कॉम्प्लीमेंट। और बड़ा खुश होता है सुन के। वेरेन तो उन लोगों को करने से मना कर रहा होता है बट एली बोलता है अगर पैसा नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे साथ में, हमें ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। डेरिक एंड मैक्स आस्क देयर बॉस कि हम क्या करें एंड वेरेन आल्सो सेज आई एम इन। मैं वो चोरी करना पसंद तो नहीं पर मैं सैली को भूखा भी नहीं देख सकता हूँ। अब हम देखते हैं सारे लोग घर में घुस चुके हैं चोरों की तरह और इस टाइम मैक्स, डेरिक और वेरेन की काफी फटरी होती है। पर वेरेन वही बोल रहा होता है कि अब हम बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं और अगर पैसा नहीं होगा तो सैली भूखी रहेगी, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी चॉइस अदर देन दिस। बट दैट्स अ लेम एक्सक्यूज, इवन वेरेन नो दैट। बट जो भी है अभी वो क्राइम कर रहे हैं एंड दैट्स द ट्रुथ। और जैसे वेरेन ये गेट खोलता है इसके सामने आता है ओली विद लॉट ऑफ ज्वेलरीज। एली सेज वेल डन, यू गॉट सम टैलेंट। और ये सुन के ओली वैंग खुश हो जाता है बिकॉज़ उसको कॉम्प्लीमेंट मिला उसके न्यू गॉड से। पर तभी इस घर में जो लोग रहते हैं वो आ जाते हैं और इन सबको छुपना पड़ता है। बट आई कपल बोलते हैं कि क्या दरवाजा लॉक नहीं था। हम देते हैं पांचों लोग छुप चुके हैं और इस टाइम वेरेन बोल रहा होता है अबे गधे, तूने बोला था वो लोग काम पे गए हुए हैं, फिर यहाँ पे कैसे आ गए वो। जैसे वेरेन बाहर देखता है तब घर पे डंडा पड़ता है। ओनर ऑफ कोर्स समझ जाओगे उन्हें घर पे चोरी हुई है। डंडे से वेरेन को उस टाइम बहुत पीटता है और बस सॉरी बोल रहा होता है। डेरिक और मैक्स भी आते हैं उसको रोकने और तभी ऑल इस बंदे को जकड़ लेता है पीछे से और बोलता है कि तुम लोग भागो यहाँ से। बट दिस डूड नोस हाउ टू फाइट। इसे पता है ओली इसके पीछे है इस टाइम, तो खुद को दीवार के ऊपर मार लेता है, इससे ओली को लग जाती है। ओली गिरता है सामने, अपना डंडा उठाता है और जैसे ही ओली की शक्ल देखता है ये शॉक हो जाता है एंड ही सेज तू तो मेरा ही बेटा है। जहाँ पे रिवील होता है कि ओली इन लोगों को और कहीं नहीं अपने घर में चोरी करने ले आ चुका है। और ये लोग प्रोबेबली चाइनीज होंगे, चाइनीज में बोल रहे थे तो उधर क्या कर रहा है चोरों के साथ ओली वैंग। एंड ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी उन्हें घर में चोरी कर ले। ऑफ कोर्स ओली के बाबू गुस्सा होता है वो और चिल्लाने लग जाता है, पर ओली को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता है कि इस टाइम एली देख रहा है उसको, एली देख रहा है कि ओली का बाप उस पर चिल्ला रहा है। तो व्हाट डज ओली डू, वो अपने बाप को पीट देता है। ओली अपने बाप को मुक्का मारता है और फिर ये सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर वापस में आके वेरेन ओली को पीटता है और बोलता तू हरामखोर गधे, तुमने बाप को पीट दिया। ये वापस अपने बेस में नहीं पहुंचे भी पार्किंग में। और अभी वेरेन ये बोल रहा था चोरी करने अपने घर में लाया, कैसे इंसान है बे तू। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी कि मेरी गलती है यहाँ पे, ओली उल्टा वेरेन को सुना देता है। बोलता है सैली ने तुम्हें छत दिया है, एली पैसे लेके आता है, तुम क्या करते हो सालो, तू बस भौंक सकता है कि तू सैली को प्रोटेक्ट करता पर तुझे नहीं करता प्रोटेक्ट। तुम सारे लोग एक दूसरे को समझ आते हो पर तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो ना। ओली वैंग थोड़ा अपने बारे में बताता है, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है रोज वो उसके बारे में बताता है इन लोगों को। उसे स्कूल में ऐसा फील होता है कि वो एक केज में है, घर में उसके माँ बाप उससे एक्सपेक्टेशन बनाए बैठे हैं कि वो बड़ा कुछ करेगा। तभी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि बस फिजिकल अब्यूज ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ओली आगे बोलता है आई एम जेलस ऑफ यू गाइस, एटलीस्ट यू आर फ्री एंड आई विश आई वाज आल्सो एन ऑर्फन। और ये सुन के वेरेन को बहुत गुस्सा आता है और इससे पहले वेरेन इसकी माँ बहन नहीं कर दे एली इसको रोक देता है। एली बोलता है मैं समझ गया ओली वाज ट्राइंग टू मेक अ लिविंग बट अब टाइम आ चुका है ओली तो अपने घर वापस जा। तो सुनकर ओली काफी शौक होता है बिकॉज अभी एली उसका साथ दे रहा था और अभी एली उसके अगेंस्ट हो गया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तीन छोटे बच्चे जो इस टाइम एक लड़की से बात कर रहे हैं जो उनसे काफी बड़ी है और लड़की और कोई नहीं, लड़की हैदर ही है। और ये हरामखोर इस टाइम हैदर को अपने घर पे बुला रहे हैं। छोटे बच्चे एक जवान लड़की को अपने घर में बुला रहे हैं और इनकी शक्ल देख के मुझे बहुत गलत फीलिंग आ रही है यहाँ से। पर जैसे दरवाजा खोलते हैं बोलते हैं हाय हैदर तुम आ गई और सामने हैदर नहीं ओली वैंग खड़ा हुआ है और तभी उन बच्चों को कूट देता है। ये एक्चुअली में नया स्कैम है जो ओली वैंग ने शुरू करा है, वो एंजल प्रिया वाला स्कैम। और ओली इतना हरामखोर है इनको पीट के धमका देता है, बोलता है कि तुमने बहुत सीरियस क्राइम करा है, अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप जेल में पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं लेट्स मेक अ डील। डील यह कि ओली वैंग यहाँ की सारी ज्वेलरी चुरा के ले जाएगा और बच्चे बोले कि हमसे खो गई ज्वेलरी। नाउ ओली वैंग बच्चों को क्यों काट रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू इम्प्रेस एली। वो सारा ज्वेलरी लेके जाता है एली के पास और बोलता है कि मैंने तो अपने घर पे चोरी नहीं करी है, मैंने तेरी तरह चोरी करी किसी और घर पे। ओली को लग रहा होता है इस बार तो एली उससे इम्प्रेस हो ही जाएगा। बट एली आस्क हिम तेरे को हमारे से बनना क्यों है। ओली बोलता है क्या, एंड एली सेज भाई हम खुश नहीं है। एली आगे बोलता है भाई अगर तेरे को नहीं पता तो मैंने जीने के लिए बहुत उल्टे काम करे हैं, मैं सड़कों पे रहा हूँ, ठीक है, बचपन में लोगों के बोलने पे मैं गाड़े हो कूदा हूँ एंड सिंस आई वाज अ किड तो कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर रहा कि मैं सेल्फ इंजरी करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ इंजरी वाला फ्रॉड कर रहा हूँ। जो ड्राइवर वगैरह होते थे वो सब मेरे को पैसे दे देते थे कि मैं मुंह ना खोल लूं कहीं पे, बताना दो उनके बारे में। मैं रात भर ठंड में लाइनों पे लगा हूँ और लोगों के लिए ताकि वो कल को आके प्रीमियम या लिमिटेड एडिशन स्नीकर या कोई फोन खरीद पाए। आई इवन बेग्ड फॉर
मनी इन द सबवे प्रिटेंडिंग लाइक आई कुडंट वॉक। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती थी तो लोग मुझे पीटते थे, बहुत पीटते थे। अब मैं तुझसे फिर पूछता हूँ, क्या तुझे अब भी हमारे जैसा बनना है? और एक गधा रोते बोलता है हाँ बनना है। इसको दिख नहीं रहा स्ट्रगल, इसको बस दिख रहा है कि ये लोग अभी क्या हो चुके हैं। ओली सेज आई विश इस पूरे टाइम में तेरे साथ में होता, काश हम साथ में पिटे होते, काश हमने साथ में चोरी चकारी करी होती। अगर मैं बचपन में तेरे साथ होता तो शायद मैं तेरा बन चुका होता अब तक। और इनके बाद बीच यहाँ पे बैक डोर के लौंडे आ जाते हैं अपने बॉस के साथ। और लोग किसको ढूंढ रहे हैं? वेरन को। और वेरन की जैकेट किसने पहनी है? एली ने। और एली के सामने थोड़ा अकड़ रहे होते हैं और एली को क्या लगता है कि ये मेरे को वीक सोच रहे हैं, तो एली पीटता है इसको। एली इसके मुक्का दे मारता है पर इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और यहाँ पे आया है वेरन को अपना बनाने। और भाई साहब तुमने जरा इसका डोला देखो भाई, वो जो बैक डोर का लीडर है उसका जरा तुम हाथ देखो, उसके मुक्के का साइज एली के मुंह से ज्यादा है। खराब वापस सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं इनके बेस पे। यहाँ पे मैक्स और डेरिक, हेदर और सैली की आंखें ढक रहे होते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज अब यहाँ पे होने वाली है भसड़। यहाँ पे लड़ाई होने वाली है वेरन और पूरे बैकडोर गैंग की। ओके अब एक छोटा सा ब्रेक। ओके ब्रेक इज ओवर, आई एम बैक। तीनों पे शिफ्ट होता है एली और ये बैक डोर के लीडर पे। और एली का मुंह पकड़ता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। अब देखो यहाँ पे एली और इसका मैच होता है, यहाँ पे शुरू में एली काफी पिटता है, एली के मुंह पे घुसड़ मारता है, उसे स्क्वीज कर देता है। एली भी थोड़ा रिटेलिएट करता है, बट एक चीज भूलो मत कि एली जब भी लड़ता है वो जीतने हारने के लिए नहीं, वो जीने या मरने के लिए लड़ता है। तो तुम समझोगे हाँ मैच को कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स एली विंस, बट एली इसको ट्रॉमेटाइज कर देता है। एली इसकी चेन से सपोर्ट करके इसको ऑलमोस्ट बेहोश ही कर देता है और इस चीज से इतनी फट जाती है कि अपने पैंट में सुसु कर देता है। और इसी दिन के बाद से ये बैकडोर गैंग का डाउनफॉल शुरू हो गया था, बिकॉज इनके लीडर के अंदर ट्रॉमा बैठ गया था, सफोकेशन वाला। साला एली एक मैच के अंदर पूरी गैंग का करियर खा गया। अब इस बार सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेली को जो शर्म काफी रो रही है क्योंकि सामने वेरन पड़ा हुआ है जो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, सेली को शांत करता है और बोलता है तुझे तो पता है ना मैं कौन हूँ, आई एम माइटी वेरन। 129 मैचेस, 127 विन, 1 डिफीट, 1 ड्रॉ और अब एक और मेरी विंस में ऐड हो गई है। इस साल ने इतने साल लौंडो कूटा है और सबको बस एक विन में ही मान रहा है। पर तुम देख पा रहे हो वेरन ने अकेले सबको कूट दिया है। नॉट अकेले बिकॉज वेरन के साथ उसके भाई भी लड़े थे। खैर अभी जो सारी फाइट वगैरह हुई हम उसका आफ्टर मैच देखते हैं। सेली वॉरेन को एंटीसेप्टिक लगा रही है, हेदर इस टाइम एली जैंग को लगा रही है और वो तो भाई अपने आप को ही लगा रहे हैं। पर वो जो बैकडोर का लीडर था उससे लड़ते टाइम एली के सर पे एच अल्फाबेट का स्कार लग गया है, मतलब चोट लगी थी पर स्टिचेस हो गए तो एच लग रहा है अभी ये स्टिचेस। नो यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं जब हम साथ में होते हैं वी ऑल फील लाइक कि हम फैमिली हैं। वेरन सेज ठीक है तो आज से ऑफिशियल करते हैं कि हम एक फैमिली हैं। इट डजंट मैटर कि हम ब्लड रिलेटेड है नहीं है पर हमसे हम फैमिली हुए, खत्म बात। वेरन सेज मैं सबके बड़े भाई की तरह हूं तो मैं इस फैमिली का बड़ा भाई हुआ। एली सेज अगर ऐसी बात है तो मैं डैड हूं। मैक्स और डेरिक बोलते हैं फिर हम अंकल हुए। एंड सेली सेज ठीक है मैं फिर मां बन जाती हूं। देन वेरन सेज एक मिनट, अगर एली बाप है और सेली मां है, ओए नहीं ये नहीं चलेगा। खैर ने मध्य मध्य फैमिली बना ली। अभी डिसाइड करते हैं कि फैमिली का नाम क्या दें और ये लोग सोचते हैं कि नाम कोई इंग्लिश में देना है हमें। एली बोलता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरे को आती है। सेली अपने स्कार को पॉइंट करता है और बोलता है मेरा जो कोरियन नेम है वो ऐसे ही शुरू होता है। और यहाँ पे एस फॉर सेली, एल फॉर लॉयन, ई फॉर यूंग, टी फॉर टैंगू और ओ फॉर ओनसियो व्हिच मेक्स देम हॉस्टल। और हॉस्टल का क्या मतलब होता है? एक शेल्टर। अब देखो एली ने जो कोरियन नाम से फर्स्ट अल्फाबेट उठाया ना वो एक्चुअली में गलत है। हैदर बताते हैं कि वेरन का जो कोरियन नेम है वो ओ से स्टार्ट नहीं होता, वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। पर जो भी है अब नाम हो गया हॉस्टल, सो ऐसे इनका नाम हॉस्टल पड़ता है एक्चुअली में। हैदर तो करेक्ट कर रही होती है पर चुप कर देगी, अबे चुप रह रहा है, मूवमेंट ऐसे एंजॉय करने दे हमें। और फिर एली बोलता है अबे मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एप्पल स्पेल्ड एज APPLE, इसका मतलब होता है आईफोन। बिल्कुल भाई की इंग्लिश ऑन पॉइंट है एकदम। जो भी है ऐसे हॉस्टल बनती है और ऐसे फैमिली भी बनती है। पर यहाँ पे एक बंदा है जो खुद को इस फैमिली का पार्ट नहीं मान पा रहा है और वो है ओली वैंग। वैसे हॉस्टल जो नाम है उसके अंदर कोई हैदर का भी अल्फाबेट नहीं आता, पर सिर्फ नाराज ओली वैंग ही होता है। वो बोल रहा होता है व्हाट अबाउट मी, व्हाई आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली। मेरे को भी तुम्हारी फैमिली का पार्ट बनना है यार, इवन ये बिल्ली ये भी फैमिली का पार्ट है। और वेरन में तो वो आता है, उसमें डब्ल्यू आता है, ओ तो मेरे में आता है, ओ मींस ओली, तो मेरे में क्या दिक्कत है, मुझे क्यों ना दें लोगों ने। देखो ये सारी बातें ना ओली मन में बोल रहा होता है इस टाइम एंड एली नोज दिस। एली पीछे मुड़ता है और वो ओली को बोलता है क्योंकि तेरे पास फैमिली है तो उनका वापस चला जा, तुझे किसी ने अकेला छोड़ा नहीं है कभी। एली सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि भाई हम जो लोग हैं जो हॉस्टल के मेन लोग हैं जिनका नाम हॉस्टल उठाया गया मैंने, उनके माँ बाप नहीं है। हैदर के माँ बाप है इसलिए उन्होंने हैदर को भी इंक्लूड नहीं करा है, बट स्टिल शी इज हैप्पी बिकॉज़ उनके साथ में है। बट ओली नहीं, उसको तो गैंग का पार्ट बनना है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं इस फट्टू पे जो अभी ट्रॉमा में ही है और अब साथ खड़ा हुआ है अपना
गन, जो बोल रहा होता है ओहो तो तेरी ये हालत एली जैंग ने करी है, होशल का बंदा है वो, कोई नया क्रू है क्या? देखो इस टाइम तक हर एक मेजर गैंग्स बन चुकी हैं, बस इसी एरिया की नहीं बनी थी, और इस एरिया की जो मेन गैंग बनने वाली थी वो थी यही बैकडोर गैंग। बट एली जैंग ने ना करे खत्म कर दिया एक बारी में, और गन को ये चीज अब पता लग रही है। और यहाँ पे गन के साथ में एक और लौंडा है जो है अपना प्रोडजी जोहान, वो उनको बोलता है अगर मैंने एली बंदे को पीट दिया तो ये डिस्ट्रिक्ट मेरे नाम कर देगा, ठीक है? अब सीन वापस शिफ्ट होता है हैदर और एली पे, और हम देखते हैं हैदर एली के लिए एक चीज लेके आए, इसको कहते हैं हैना। ये वुंड्स पे लगा जाता है और ये एच अल्फाबेट का है। हैदर ये एली के सर पे लगा देती है, और बाकी सारे लोग भी अपने ऊपर ऐसा कुछ लगा लेते हैं। दे से इट मेक अस फील मोर लाइक अ फैमिली। तो दिस इज हाउ होस्टल गैंग गॉट देयर एच ऑन देयर बॉडी। जो एच टैटू है उनकी बॉडी के ऊपर, उसकी ये कहानी है। वह सबके ऊपर प्रॉपर एच लिखा गया, बट मैक्स और डेरिक ने एच शेयर करा है। डेरिक बोल रहा होता है भाई मुझे कपल जैसा फील हो रहा है थोड़ा। खैर इसके बाद हमें सैली के थ्रू पता लगा थोड़ा हैदर के बारे में। बता दी जब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे तब उसके पास कोई नहीं था एक्सेप्ट फॉर ओनली एंड ओनली वन फ्रेंड जो है हैदर। हैदर वाज ऑलवेज देयर टू अकम्पनी सैली। हैदर क्लास प्रेसिडेंट भी है, सब उसे पसंद भी करते हैं, और हैदर के दोनों पेरेंट्स लॉयर भी हैं, और वो लॉयर वाला सीन कुछ होगा बहुत खतरनाक। खैर अभी हम हैदर पे आते हैं, और वो देख लेती है एली इस टाइम कुछ चोरी कर रहा है, और हैदर उससे रोक देती है। वैसे हम देखते हैं एली इस टाइम कैट फूड चोरी कर रहा है, पर हैदर उसे रोक देती है और बोलते हैं मैं तो चोरी करने से मना करा था ना, आगे चोरी मत करियो तू। एली बोलता ठीक है आगे से नहीं करूंगा, और हैदर उसे बहुत प्यार से बोलती है हाँ तू नहीं करेगा मुझे पता है, क्योंकि तू बहुत अच्छा बच्चा है। एंड प्रोबब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एली की सही में कोई केयर कर रहा है, उसे अच्छा फील हो रहा है, और ये सब होते हुए सैली भी देख रही होती है। अब हमें छोटा फ्लैशबैक देते हैं। हैदर पूछती है कि सैली तेरा और एली का रिलेशनशिप है क्या, मतलब व्हाट आर यू गाइस, और बोलते हैं कुछ भी नहीं, हम तो दोस्त हैं बस, वी आर जस्ट अ फैमिली। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। सैली बोलती है कि मैं एक्चुअली पसंद करती हूं एली को, बट उसे दिख रहा है कि हैदर ही पसंद करने लग गई है एली को। अब एक रैंडम दिन सैली बोलती है कि बड़ी अनाउंसमेंट है मेरे पास। सब बोलते हैं बता क्या है, और सैली बोलती है आसपास बहुत सारे होमलेस बच्चे घूम रहे होते हैं, मैं चाहती हूं मैं उन सबके साथ यहीं पे रहूं, मतलब सैली उन सबको शेल्टर देना चाहती है। सैली बोलते हैं इस बिल्डिंग में काफी सारे रूम्स खाली हैं, हम उनको रख सकते हैं। डेरिक और मैक्स भी कह रहे होते हैं हाँ वी कैन डू दैट, बट मैक्स आगे बोलता है पर अगर पुलिस को पता लग गया तो वो तो इन भागे हुए बच्चों को या होमलेस जो बच्चे हैं उनको घर भेज देगी, और वो भाग के यहाँ पे आए तो कोई ना कोई रीजन होगा ना, उन्हें वापस नहीं जाना होगा। डेरिक सेज हाँ शायद उनको इनवाइट करने का प्लान अच्छा नहीं होगा। सैली को फिर समझ आता है कि जो करना चाह रही है वो तो अच्छा है, बट उसे कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देन वैरेन सेज और इससे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है, और वो ये है पैसा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबकी देखभाल कर पाए, अगर हमें बच्चों को यहाँ पे रखना तो प्रॉपर प्लान रिक्वायर्ड होगा। एंड देन एली कम्स इन क्लच, और वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। वैसे बोलता है ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर पुलिस हमें पकड़ भी नहीं पाएगी और हम पैसा ही बना पाएंगे, और यही सेम बात अपना गन कर रहा होता है। गन बोलता है हमें काफी सारा पैसा कमाना है और कुछ भी कर लो, बट हमें पुलिस को अपने हाथों नहीं लगने देना है। और वह जोहान को बोल रहा होता है, और हम देखते हैं जोहान ने काफी सारे बैकडोर के मेंबर्स पीट दिए, मे भी वार्म अप कर रहा होगा वो। गन जोहान की तारीफ करता है और बोलता है भाई तेरे में टैलेंट तो है, ये तो मैं बहुत जरूर बोल लूंगा, अगर फाइटिंग की बात है तो सारे लीडर में सबसे बेस्ट है, बट ज्यादा हमें उड़ मत तू ठीक है। पर जोहान फिर वही बोलता है वह चिंता मत कर तो मैं एली को पेल दूंगा। देन गन सेज नहीं 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 पहले उनको मैं देख के आऊंगा, और अगर वो मुझे इंप्रेस नहीं कर पाए तो मैं इस जगह को गॉड डॉग के हवाले कर दूंगा। और अब थोड़ी देर बाद गन बैकडोर के जो लीडर है उससे मसाज ले रहा होता है, और ये सोच रहा होता है कि हम ऐसा क्या करें इससे हम पैसा भी कमा पाए और पुलिस हमें पकड़े भी ना। गन को चाहिए पर्टिकुलर चीज का आंसर, और किस पे इसका आंसर अपने एली के पास। एली बोलता है हम एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डॉट्स में कनेक्टेड होते हैं जो एक दूसरे कनेक्टेड नहीं होते, मतलब अगर कोई नीचे वाला पकड़ा गया तो ऊपर वाले का नाम नहीं ले पाएगा, वो जानते ना उसके ऊपर बैठा कौन हुआ है, जो ऊपर बैठे हैं सिर्फ वही नीचे वालों को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। जैसे करंटली होस्टल गैंग ऑपरेट करती है, ये वही फंडा है। एली वाज द वन जिसने फंडा इंट्रोड्यूस करा था, ये पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन वाला फंडा। एली यही बोलता है कि अगर पुलिस से बच के रहना है तो जो हमारे नीचे है उनसे कनेक्टेड नहीं रहना, सिंपल बात। दूसरी इफ वी कांट अफोर्ड द लिविंग एक्सपेंसेस तो सिंपली हम उन लोगों से रेंट लेंगे जो हमारे यहाँ पे रहेंगे। जो बच्चे होमलेस हैं या भाग के आए हैं वो चोरी चकारी करेंगे और हमारे लिए पैसा कमाएंगे, सिंपल बात, और इसके बदले हम उन्हें एक जगह देंगे रहने के लिए। एली का प्लान सुन के ओली वैंग को तो बड़ा मजा लगता है, बोलता है जीनियस आइडिया भिड़ू, बट हैदर मना कर देते हैं। वो बोलती है एली मैंने मना करता है ना कोई क्राइम नहीं करना हमें। एली तो मान जाता है, वो बोलता है हाँ मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा था ठीक है हम ये काम नहीं करेंगे, बट यू कैन सी ओली वैंग वो खुश नहीं है इस डिसीजन से। उसके अंदर धीरे धीरे हेट बढ़ती जा रही है हैदर के प्रति, बिकॉज हैदर एली को एली बनने ही नहीं दे रही है। हैदर चाह रही है कि एली एक अच्छी राह पे आ जाए, जो चीज ओली नहीं चाहता। और वैसे हम इस टाइम देख पा रहे हैं एली और हैदर थोड़े और क्लोज आए जा रहे हैं, और वैरेन चीज क्लियरली देख पा रहा है कि ये चीज सैली को अच्छी नहीं लग रही है, पर हाँ वो सैली के पास नहीं जाता, वहां चला जाता है। रात के टाइम वैरेन ये बोल रहा होता है कि मुझे पता है सैली को पसंद है एली, उसके फेस पे दिखता है चीज, पर मेरी भी गलती है, मैंने भी कभी सैली को कंफर्ट नहीं दिया है। और वैरेन की ये बात
बातों के बीच जो सामने खड़ा हो जाता है अपना जोहान। और देखो वैरन को और गैंग वार के बारे में इतना मालूम नहीं होगा शायद से, तो उसको लगता है ये बंदा भी बैकडोर गैंग का ही है। वैरन को लग रहा होता है ये बंदा भी अपने क्रू के लिए रिवेंज लेने आया है, एंड ऑल्सो वो बंदा भी जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो अगर रिवेंज लेने पे आ गया ना सबको मार डालेगा। और इस टाइम वैरन जोहान और गन को दोनों को बोल रहा होता है, दोनों आंखें भिड़ो मेरे साथ सेम टाइम पे। गन बोलता है ओहो ये होशल का चौकीदार मुझे चैलेंज कर रहा है। खैर जोहान भी रेडी है फाइट के लिए, पर वॉरेन बोलता है मुझे जिससे लड़ना है वो मैं चूज करूंगा, और मैं चूज करता हूं उस बंदे को, तुम्हारे बॉस को, और कोई नहीं, जेरी है अपना। ये 15 साल का। हाउ दिस डूड इज 15 ईयर ओल्ड। और जेरी को यहाँ पे गन ने बुलाया। गन बोल रहा था इतना लेट हो गया तू, और जेरी बोलता है वो स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो गया मैं बस। वैसे जेरी को स्कूल जाने कोई नीड तो है नहीं, पर जेक ने बोला हुआ जेरी को कि तू मिडिल स्कूल पूरा खत्म करेगा। अब जोहान थोड़ा जेरी का मजाक बनाना शुरू हो जाता है। वो बोलता है जेरी ये जेरी वो पोटा तू उसकी चाटता रहता है क्या। खैर इनकी बातों के बीच वॉरेन बोलता है तुम लोग मेरे को पागल नहीं बना सकते, ठीक है। तुम्हें क्या लगा अगर तुम स्कूल यूनिफॉर्म में आओगे तो मैं समझो कि ये बच्चों की लड़ाई है, और ये बंदा बच्चा लग तो बिल्कुल नहीं रहा है। और फिर वैरन जेरी को कन्फ्रंट करता है और इसके बदले जेरी उसे एक मुक्का दे मारता है, बट टू हिज सरप्राइज वैरन को कुछ हुआ ही नहीं। वो जेरी के पेट में मुक्का मारता है एंड यू कैन सी जेरी को भी घंटा कुछ नहीं हुआ है। और जरा तुम जेरी का पंच देखो, वो पूरे वैरन के मुंह का साइज जितना है भाई ना। यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैरन को लग रहा है कि ये सारे लोग बैकडोर के मेंबर हैं, और जोहान गन ये तो मामूली से बंदे हैं, इनका बॉस जेरी है एक्चुअली में, जो बिल्कुल भी सीन नहीं है। बस मैंने बोला वैरन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो जेरी से लड़ रहा है। अब आगे गन हमें थोड़े मार्शल आर्ट्स के बारे में बताता है कि लोग लड़ते हुए डिफरेंट मार्शल आर्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, बट ये दोनों कोई मार्शल आर्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑन देयर रॉ स्ट्रेंथ। इधर रॉ पावर वर्सेस रॉ पावर हो रही है, जो जोहान को बिल्कुल नहीं पसंद। ये दोनों अंधाधुंध ऊपर मुक्का मारे आ रहे हैं बस। ना अब गन थोड़ा हमें जेरी के बारे में बताता है दैट ही इज अ राइजिंग स्टार ऑफ बिग डील। वो 15 साल का, बट उसकी बस और बस एक वीकनेस है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटता। मतलब अगर उसे कोई मुक्का मुक्का मारे तो उसे डॉच नहीं करता, अपने ऊपर लेता है। बट स्टिल व्हाट मेक्स हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इज हिज ओवरवेलमिंग पावर। हम देखते हैं जेरी के एक मुक्के में ही वैरन को बहुत हर्ट होता है, बट स्टिल वैरन रिटेलिएट विद अ पंच टू जेरीज फेस, एंड देन जेरी एक पंच मारता है, वॉरेन एक पंच मारता है, जेरी एक पंच मारता है। इनकी ऐसी रॉ बैटल चल रही है यहाँ पे। बट जेरी से लड़ते लड़ते वैरन समझ चुका है कि अभी उसके सामने खड़ा है वो एक जानवर है। स्टिल लौंडा हारने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी इनकी फाइट को देखते हुए गन बोल रहा होता है आई कैन नॉट इवन इमेजिन वो दिन जब जेरी अपने ओपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। भाई ये जानवर बन जाएगा असली वाला। एंड ऑल्सो गन हैव फ्यू वर्ड्स फॉर वैरन एज वेल। वो बोलता है ये गेट कीपर हॉस्टल का हाँ अच्छा है, ये बस इतना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एली और हैदर को, और हैदर ने एली के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करा है, और इनकी थोड़ी मीठी मीठी बातें हो रही होती हैं। एली बताता है कि उसके लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं करा है पहले, एंड जस्ट टू मेक एली फील मोर स्पेशल हैदर उसको अपने हाथ से खिलाती भी है। और ये सब कुछ सेली भी देख रही है, और उसने भी एली के लिए खाना बनाया था वैसे। और यहाँ पे सेली के हाथ में वैरन भी होता है, वो बोल रहा होता है देख सेली, एली हैदर से प्यार व्यार नहीं करता, एली बस क्यूरियस है, वो जानना चाह रहा है हैदर से पेरेंट्स के बारे में बस। एली इस टाइम हैदर से थोड़ा पूछ रहा होता है कि माँ बाप होना एक्चुअली में कैसा फील करता है। और हम देख पा रहे हैं सेली ने जो लंच प्रिपेयर करा है एली के लिए, उसमें उसने काफी मेहनत करी है। खाना बनाते टाइम हम सब्जी वगैरह काटते हैं ना तो कटवट लग जाता है, ऐसे सेली के बहुत कट लगे होंगे, बट सिर्फ उसने खाना बनाया है सेली के लिए। और इस टाइम वैरन ये बोल रहा था कि यार तू उदास मत हो, नेक्स्ट टाइम पक्का एली तेरा खाना खा लेगा, सो प्लीज डोंट बी सैड ना। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं अपना लौंडा हार गया है, और जेरी बोल रहा होता है 130 मैच 128 जीतता है तू, एक ड्रॉ एक हार है, और माइटी वैरन अब तेरी लिस्ट के अंदर एक और हार ऐड हो चुकी है। बट हाँ जेरी नो कि वैरन ने अपना 100% नहीं दिया। वो पूछता है कि तू अपने फुल पोटेंशियल पे क्यों नहीं लड़ा, और वैरन बोलता है सेली इस टाइम वैसी बहुत टेंशन में है, अगर मैं फिर लड़ाई करूंगा तो वो और उदास हो जाएगी। तो बैकडोर वालों ने मुझे हरा दिया, अपना रिवेंज ले लिया, अब चले जाओ वापस। और ये ना ही रिवेंज देना है ना ही बैकडोर के लोग हैं। जेरी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं भी इस टाइम किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, टेंशन ना ले, मैं जे को बता दूंगा कि अब ये डिस्ट्रिक्ट भी हमारा हुआ, मतलब बिग डील का। और ये बात बोलते हुए जेरी एक पंच प्रिपेयर करता है जो प्रोबेबली वैरन को खत्म ही कर देगा। जेरी हरामखोर फाइट जीतता ये, और उसने ये गेम खेल दी कि भाई ये फाइट थी इस एरिया के मालिक के लिए, मैं जीता, मतलब अब मेरी गैंग इस एरिया को राज करेगी। पर जोहान नहीं होने देगा, तो जोहान जेरी पे अटैक कर देता है और बोलता है अबे रुक जा तू साले, गॉड डॉग इस पे राज करेगी, ठीक है, तेरी टट्टी गैंग नहीं, अपनी वीडियो से बाहर रख, समझ आ गई तेरे को। और गन आरो में भी एली को पीट के, और जैसे वैरन सुनता है एली का नाम, और तभी जोहान का पैर वैरन पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज उनको इससे दूर रख। एली बोलता है वो मेरी फैमिली है, प्लीज उनको हर्ट मत कर। पर जोहान वैरन के नहीं सुनता, वो जोहान के मुंह पे लात मारता है और बोलता है फैमिली, भाई मैं अपनी फैमिली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पावर के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा तुम लोगों को, जो एकदम गलत है, मतलब इसकी मेंटालिटी सेम गलत है जोहान की बहुत ज्यादा। देखो अभी वैरन जोहान से उसकी फैमिली को बचाने की भीख मांग रहा है, इतना पिटने के बाद भी वैरन वापस से आता है और जोहान के जूते पे बाइट कर लेता है जोहान को रोकने के लिए, और वो जोहान को ये तक बोलता है कि एक दिन तू भी ऐसा कुछ फेस करेगा, टू सेव योर लव वंस
वंस तू भी इतना डेस्परेटली होएगा बिल्कुल मेरी तरह। एंड गेस व्हाट, फ्यूचर में ऐसा होता है एग्जैक्टली। जोहान गन के पैरों में ऐसा भीख मांग रहा होता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए। बट जोहान में अभी तो बहुत अकड़ होते है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और वैरन को मारने वाला होता है। पर तभी एली आ जाता है और जोहान की गर्दन फाड़ देता है और जोहान के मुंह पे नींदे मारता है। जोहान बोलता है हरामखोर तू कौन है? एंड एली सेज मेरी फैमिली को टच भी मत करियो मादर। और जरा तुम इसकी शक्ल देखो भाई, ये खून पी जाएगा साला, वैम्पायर बन जाएगा हरामखोर अभी। अरे पहली बार होता है जब गन मिला होता है एली से, वो बोल रहा होता है ओहो ये है एली जैंग, होशल का लीडर, वाइल्ड एज वुल्फ, ओहो। और साथ में इसकी बिल्ली भी रहती है, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर जोहान बोलता है ये कैट पर्सन है, ओ प्लीज मैं ये एरिया अपने अंडर ले रहा हूँ, तो जेरी साइड हो। और जेरी वही बोलता है कि ना 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 ना, ये एरिया तो जेक के नाम है, बिग डील इस एरिया को कवर करेगा। यहाँ पे मुझे बस और बस एक चीज अच्छी दिख रही है कि जोहान एली की जो बिल्ली है उसको नहीं पीट रहा, एटलीस्ट उसके साथ फ्रेंडली है जोहान एटलीस्ट। और जेरी और जोहान की बहस के बीच यहाँ पे मैक्स और डेरिक भी आ जाते हैं। और जरा तुम अभी देखो जेरी का फेस बिल्कुल क्लीन है, उसके फेस पे कोई भी मार्क या स्कार्स नहीं है। और अभी जेरी बोलता है अगर तूने मुझे एक भी स्कार दे दिया मैं यहाँ से हिल जाऊंगा। एंड व्हाट डज जोहान डू, वो एली की बिल्ली को जेरी के आगे कर देता है और उसकी बिल्ली जेरी के मुंह में पंजा मार देती है। और जेरी को जो स्कार है वो यहाँ से मिला था। लाइक इट इज स्टूपिड बट क्यूट एज वेल। जेरी बोल रहा होता है हरामखोर ये बिल्ली प्यारी में, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। खैर जो भी जोहान जैसी बिल्ली को छोड़ता है उस पे एली तपक पड़ता है। बट एज कंपेयर टू जोहान एली को प्रॉपर्ली लड़ना आता नहीं है। यहाँ पे अब एली और जोहान की फाइट होती है और जोहान बहुत गंदी तरीके से कूटता है एली को। इस फाइट में जोहान इतना डोमिनेट करता है कि एली उसके ऊपर एक पंच भी लैंड नहीं कर पाता और एली अपने सारी वो कुत्ते हरकतें करता है। वो जोहान की आंखें फोड़ने वाला होता है पर वो भी नहीं कर पाता। इनफैक्ट जोहान एली की आंखें फोड़ देता है और भाई फिर कितना गंदा मारता है इसको। एक तो आंख फोड़ दी को दिख नहीं रहा, ऊपर से पैर पे किक करा, बैलेंस खराब हो गया और फिर जब एली गिर रहा होगा तो उसे अपर कट दे मारता है। भाई गंदा कॉम्बो। खैर जो भी है इस फाइट के अंदर जोहान बहुत इजीली जीत जाता है। नाउ जोहान जीत गया तो जय किसकी हुई, गॉड डॉग की? नहीं, यहाँ पे गन है, वो ये डिसाइड नहीं करता। गन बोलता है जोहान तू सारे लीडर में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड तो है, ये बात तो है, और तेरी सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है कॉपी करने वाली, जस्ट लाइक अ मिरर। बट इसे याद रख एक मिरर टूटता जरूर है। और एली मिरर तोड़ देता है। एली जोहान के सर में एक बल्ला दे मारता है जिसे जोहान डाउन हो जाता है। फिर गन उसे बोलता है कि तेरा हार्डवेयर बड़ा फ्रेजाइल है बेटा, एक दिन तू कभी ना कभी ऐसा पिटेगा जरूर, एक दिन आएगा जब तेरे पे कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड अटैक कर देगा और तेरा पूरा का पूरा क्रू ही खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा कभी कुछ होगा तब शायद तेरे 25 मिनट तक रीच करेंगे। ब्रो व्हाट द हेल, तुम्हें समझ आया गन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कुछ 3-4 साल पुरानी बात है। गन यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। गन जोहान को देते समझ चुका एक चीज कि जोहान के अंदर कॉन्फिडेंस है पर वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है बहुत जल्दी। गन ने जैसे ही बोला कि कोई ना कोई आएगा तो तेरे ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटैक कर देगा और वो कौन होता है फ्यूचर के अंदर? जिन जैंग। और गन ने आगे बोला ऐसे तेरा पूरा क्रू खत्म हो जाएगा और हुआ भी फ्यूचर के अंदर है। जो भी इसके बाद जोहान बेहोशी हो जाता है और गन एली को बोलता है साले तू पागल है क्या, वेपन यूज कर रहा है, गो की तरह बेवकूफ है तू, मुझे एक चीज बता तू इतना डेस्परेट क्यों अपने लोगों को बचाने के लिए? अब हमें एली का फ्लैशबैक देते हैं। यहाँ पे वो ये बता रहा होता है कि सिंस मैं इस फैमिली का डैड हूँ सो आई विल प्रोटेक्ट एवरीवन, मैं ना ही किसी को हर्ट करूंगा ना ही किसी को अकेला छोड़ूंगा। और एली जोहान को यही बोलता है डैडी विल प्रोटेक्ट द फैमिली, मतलब सबको प्रोटेक्ट करूंगा। जो आंसर गन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गन बोलता है हाँ बस इतना ही? जोहान इधर कुत्तों तरह मेहनत कर रहा ताकि वो चेयरमैन से मिल पाए, बिग डील के लौंडे मेरी जगह लेने के लिए पागल हो रखे हैं, बैकडोर वालों को तुमने खत्म कर दिया और तू सब कुछ काम कर रहा है बस उन लोगों को बचाने के लिए, कोई एम्बिशन नहीं, कोई डिजायर नहीं इस पावर के लिए, ये सब सिरदर्दी कर रहे तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और फिर गन गुस्से में कुछ अनाउंस कर देता है। गन बोलता जेरी मेरी बात सुन, आज के बाद से बिग डील और गॉड डॉग इस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर लेगी और अपने हिसाब से मैनेज करेगी। मतलब गन ने ये एरिया को डिवाइड कर दिया गॉड डॉग और बिग डील के लिए। जेरी का काम खत्म तो जेरी यहाँ चला जाता है जोहान को लेके और गन उसे बोलता है भाई तेरे मुंह पे स्क्रैच मारा ना बिल्ली ने, प्लीज हॉस्पिटल चला जाओ दिखा लियो, बिल्ली के नाखून में बहुत बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो गन ने ये होशल का डिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 गैंग के नाम पे, तो होशल वालों क्या होने वाला है वो गन डिसाइड करता है। वो बोलता है चलो ठीक है मैं इस होशल को खत्म ही कर देता हूँ आज के आज, लड़ने वाले सिर्फ तुम दोनों दिख रहे हो मुझे यहाँ पे और तुम दोनों वैसे पिटे हो जस्ट अभी, तो मुझे बताना तुम क्या करने वाले हो यहाँ पे। अब गन की बात पे वेरन हंसते बोलता है अबे तुझे कुछ समझ ही नहीं आया गधे, तुझे क्या लगता है हम ताकतवर नहीं है? उसके ये बोलते ही डेरिक और मैक्स गन को जकड़ लेते हैं और फिर दोनों साथ में गन पे अटैक करते हैं और उसको डिसबैलेंस कर देते हैं। और इस टाइम वेरन ये बता रहा होता है कि मैक्स और डेरिक जब साथ में लड़ते हैं वो किसी को भी खा सकते हैं और ये दोनों साथ में लड़ते हुए गन को टक्कर तो दे रहे होते थोड़ी बहुत। नहीं 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 नहीं, ये लोग गन के लेवल के नहीं है, वो गन अभी सीरियस हुआ ही नहीं, गन मजे ले रहा है। अब यहाँ पे वेरन कुछ बताता है और एक मूवमेंट आता है और भाई मुझे ये मूवमेंट प्रोबेबली इस पूरी आर्क का सबसे कोल्ड मूवमेंट लगता है। वेरन बोलता है अगर मैं एली से लड़ूं मे भी मैं उसको भी हरा दूंगा, बट देयर इज समवन जिसे मैं नहीं जीत सकता। मेरे आज तक 130 मैचेस हुए हैं, 128 में जीतता हूँ, 1 ड्रॉ हुआ है और 1 मैं हारा हूँ और मैं हारा हूँ डेरिक और मैक्स के अगेंस्ट। और इस टाइम डेरिक और मैक्स साथ में खड़े हैं, उनके सामने है गन और उनका हाथ
साथ कंबाइन होके एच बना रहा है। खैर अब चारों लोंडो साथ में गन को घेर लेते हैं और गन उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो उनके बीच में खड़ा होकर सिगरेट फूक रहा है। पर अब ऑफिशियली गन का 1v4 होने वाला है और शुरू में गन थोड़ा पिटता है। पहले वैरन गन को मुक्का मारता है और एली साला बल्ले ही ले आया, ये तो गन को जान से मार के रहेगा, पर गन से अटैक से बच जाता है। बट इसके बाद एली जो करता है भाई डिसरिस्पेक्टफुल, एली गन के बाल पकड़ के पीछे खींचता है, उसके बैक में नी दे मारता है जिससे गन पकड़ ट्रिगर होता है और वो इसके मुंह पे मुक्का मारता है। बट ही रियलाइजेस कि उसका मुक्का लैंड ही नहीं हुआ, ऐसा इसलिए बिकॉज डेरिक और मैक्स ने गन का मुक्का पकड़ लिया बीच में। एंड देन एली स्मैशेस गन्स लेंस और इसके बाद गन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। इन लोगों को लगता है गन खड़े खड़े बेहोश हो चुका है, ये लोग शायद फाइट जीत चुके हैं। बट तभी गन हंसना शुरू होता है और बोलता है लोगों ने मेरे ग्लासेस तो तोड़े हैं बट आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं जिसने मेरे बाल खराब करे हो। गन एक सिरकश मारता है, फिर उसे पीछे फेंकता है और बोलता है आ जाओ अब मैं तुम्हारी माँ बहन करूंगा। एंड द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट एक अटैक के अंदर ही डेरिक और मैक्स हवा में होते हैं। अब अपना जानवर सीरियस हो चुका है। वैसे गन यहाँ पे बोलता है कि मैक्स और डेरिक अगर साथ में लड़े तो उनकी पावर जोहान तक को रीच कर सकती है और जो वेरन है ही इज पावरफुल इनफ टू मैच जेरी। मतलब होशल वाले स्ट्रॉन्ग तो हैं बट गन एक अलग ही लीग का बंदा है, वो इस सबको अकेले खत्म कर रहा है। और अब एली गन को जान से मारने आ रहा होता है पर गन एक अटैक में एली को घुमा देता है और बोलता है ये सबसे घटिया इंसान है इस पूरे ग्रुप का, ये साला अपने ओपोनेंट को जान से मार देगा। पर हाँ मैं एक चीज एडमिट करता हूँ, चारों क्रू में से इंडिविजुअली यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। और वो ये बात बोल रहा है एली के मुंह पे जूता रख के। बट नाउ विद दिस गन वॉन द बैटल। मैं बोलता कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रॉन्ग तो है बट स्टिल यू लैक नंबर्स और वैसे भी यू हैव नो एम्बिशन, नो डिटरमिनेशन, नो विल, नो मनी, इन शॉर्ट लूजर्स। तभी मैं तुम होशर वालों को खत्म कर रहा हूँ। तुम्हें बैकडोर से पंगा लेना नहीं चाहिए बच्चों, और अब तुमने लिया तो उसका प्राइस भी पे करो। तो अब मैं तेरे सारे दांत तोड़ने वाला हूँ बेटा। नाउ व्हाट गन वांट्स इज नथिंग बट मनी। और यहाँ पे सारे लोग लड़े एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन जो है ओली वैंग, और उसको एली की वो पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन वाली बात याद है और वही चीज वो गन के सामने रख देता है। वो बोलता है कि हमें पता है पैसे कैसे कमा सकते हैं, वी नो अ लॉट ऑफ वे टू अर्न मनी। जो बच्चे भाग के आए होते हैं हम उनको अपने साथ रखेंगे, वो लोग पैसा बना के लाएंगे हमें देंगे और उसके बदले हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। हम नंबर लैक करते हैं पर जो बच्चे घर से भाग के आए हम उनको ऐड करके अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं ना। ओली ने जो भाषण दिया उससे गन अट्रैक्ट तो हो जाता है। गन ओली को बोलता है अबे गधे अगर पुलिस ने पकड़ लिया फिर सब पकड़े जाओगे, तो तेरे पास कोई तरीका है कि तू पुलिस से ना पकड़ा जाए, तुम ज्यादा पैसा कमा पाओ। एंड देन ओली सेज पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। और ओली वही सब बताता है कि नीचे वाले लोगों ऊपर वाले लोगों के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो नीचे वाला पकड़ाता है वो ऊपर वाले का नाम ले ही नहीं पाएगा। एंड टू हिज सरप्राइज गन इज वेरी वेरी इंप्रेस्ड। गन बोलता तो ये तेरा आइडिया है? एंड ओली सेज नहीं ये आइडिया है एली जैंग का, द हेड ऑफ हॉस्टल क्रू। गन इस चीज से काफी सरप्राइज होता है। वो बोलता है ये एली की फैमिली के अंदर लोग जोहान और जेरी इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ये बहुत लॉयल भी हैं जैसे लाइक जेक्स मैन, और साथ में इनके पास एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स भी हैं और जगह के आसपास बहुत सारे ऐसे घर से भागे हुए बच्चे भी रहते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लान और इस बंदे के पास सब कुछ है, सो व्हिच मेक्स यू द बेस्ट कैंडिडेट। अब गन एली को फोन देता है कि वो कॉन्टैक्ट वगैरह कर पाए एंड ही अनाउंसेस कि तुम अब से वन ऑफ द बिग 4 मेजर क्रू में आते हो जो है होस्टल गैंग। तो ऐसे प्रॉपर्ली होस्टल गैंग बनती है, मतलब बनती नहीं, कोई बंदा आया इनको पिटा और एंड ही इज लाइक अब तुम होस्टल गैंग मैंने बना दी, अब खत्म बात। अब हम जेरी पे आता है, वो बस जेक के पास आ जाता है और जेक उसे पूछ रहा था तूने आज स्कूल में क्या सीखा, और जेरी बताता है तो प्रैक्टिस कर रहा था अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए। तो सुन के जेक काफी खुश होता है। देन जेक आस्क वैसे तूने इसको पकड़ा क्यों है गोदी में अपने? जेरी बताता है कि ये है जोहान, इसे कुत्तों खिला दूं मैं? जेक से नहीं इसको सोने दे बेचारे को। देन जेरी आस्क बॉस यहाँ पे क्या हुआ है? और हम देख रहे हैं गन्ने के सारे लोंडों को कूट दिया और अभी इसके हाथों में 2-3 लौंडे हैं। और इस टाइम जेक बिग डील का लीडर नहीं होता, वो बिग डील में थर्ड बेस्ट होता है। और जेक एक्चुअली वहां पे किन लोगों से लड़ रहा है, ये लोग बिग डील के ही लोग हैं। जो बिग डील का अभी नंबर 2 है वो है ओल्ड फेस। देखो सीन है कि जो ओल्ड फेस है इसने जो मेन बंदा होगा बिग डील का भी उसे कन्विंस कर दिया कि अपनी टीम को बेच दो वर्कर्स को, और उसने बेच भी दिया पर जेक उसने एक्सेप्ट नहीं करी ये चीज, इसलिए जेक यहाँ पे सब लोगों से लड़ रहा है अभी। और जेरी है जेक की तलवार, तो जेरी भी लड़ेगा जेक के साथ में। और अभी लोगों से लड़ते टाइम जेक यही बोल रहा होता है कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं बिग बॉस को नहीं समझा पाया कि मत बेचो बिग डील को वर्कर्स को। बिग बॉस वही जो अभी करंटली बॉस होगा बिग डील का। जेक आगे बोलता है मेरी गलती है कि मैं उनको नहीं समझा पाया। और हम देख रहे हैं इस टाइम जेक के ऊपर काफी सारे लोंडे एक साथ में धावा बोल रहे हैं, वो अटैक करते भी हैं पर जेक के सामने आता है जेरी। जेक बोलता है जेरी साइड हट जा, बट जेक सेज आपने मुझे सिखाया कि कभी एक दूसरे को अबेंडन नहीं करना है मेरे को, और वैसे मैं जेक की तलवार हूं तो मैं क्या ही करूंगा। और ये बोलते ही जेरी एक बंदे की टांग पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है ओरों पे। जो भी अभी जेक को चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जेरी गॉट हिज बैक। और जरा तुम देखो भाई कहां से वो बंदा 15 साल का लग रहा है। जो भी है अब जेक फाइनली ये ओल्ड
ओल्ड फेस को कन्फ्रंट करता है। जेक को लग रहा है जेक इसे हरा देगा, बट ये रीइंफोर्समेंट बुला लेता है। और रीइंफोर्समेंट में बिग डील के ही लोग आए हैं, और ये जो दो लोग हैं जेसन योन और ब्रैडली, एक्चुअली में जेक को जानता उसके अंडर ही काम करते थे, बट अभी इनको जेक के अगेंस्ट होना पड़ रहा है। ओल्ड फेस को लग रहा था जेक अकेला उसके साथ बस जेरी और कोई है ही नहीं, बट ब्रो इज रॉन्ग। जो बाकी सारे बिग डील के लोग हैं वो अब भी अपना सर बस और बस जेक के सामने ही झुकाते हैं। ये देख के जेक भी काफी सरप्राइज हो जाता है, और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जेक ने इनके लिए कभी कुछ बुरा काम नहीं करा है, जेक ने कभी इन लोगों को सेल आउट भी नहीं करा है, तभी इनके अंदर लॉयल्टी है जेक के प्रति। और अभी ओल्ड फेस वाले की फट जाते हैं, इज लाइक ब्रो यू वर स्विच्ड ऑन मी। पर यहाँ पे बिग डील के अंदर सारे लोग जेक के साथ नहीं है, कुछ लोग ये ओल्ड फेस के साथ भी हैं। तो जेरी बोलता है जेक तू जा बिग डील का नंबर 1 बंदा बनने, हम इस सब लोगों को संभाल लेंगे। आगे में पता लगता है इसी दिन जेक बन गया था यंगेस्ट लीडर ऑफ बिग डील, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग थे जेक ने अकेले में खत्म कर दिया। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं एली और हैदर पे, और इस टाइम हैदर एली के बाल काट रहे, बता रहे उसको हेयर डिजाइनर बनना था, पर उसकी माँ चाहती है वो भी लॉयर बने। खैर जो भी, अभी हैदर एली के बाल काट देती है, और एली को बाल शायद पसंद आते हैं, वो स्माइल भी करता है। हैदर बोलती है डिड यू जस्ट स्माइल, तो वैसे क्यूट लगता है तो स्माइल करता है। देन हैदर सेज एली मैं चाहती हूँ तू हमेशा स्माइल ही करे, बस चाहे टाइम टफ चल रहा है तब भी तू हमेशा स्माइल करियो। और ये सुन के एली स्माइल करता है एंड सेज मैं स्माइल कर रहा हूँ बिकॉज मैं तुझे पसंद करता हूँ हैदर। इनका मूवमेंट इतना ही था, पर हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये और क्लोज आते जा रहे हैं। अब सीन सेट होता है, हम देखते हैं इनका जो अपार्टमेंट था वो कितना सुंदर बन चुका है। अब सेली बोलती है ये कूड़े कबाड़ को तुमने इतना सुंदर बना दिया है। हम देखते हैं यहाँ पे लोग गेम खेल रहे हैं, और सेली के लिए मेकअप किट वगैरह भी है बहुत सारी। फिर जो भी है दे ऑल आर हैप्पी, और इसके बाद अपना एली और हैदर भी हैप्पी होने वाले हैं। हम देखते हैं हैदर एली से मिलने आई होती है, और दोनों इस टाइम ब्लश कर रहे हैं, और एली बोलता है अगर मैं एक लड़की के साथ सेम रूम में रुकूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हैदर सेज आई नो। एली बोलता है अगर मैं लड़की का हाथ पकड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। हैदर सेज आई नो। और फिर वही होता है जो तुम सोच रहे हो, और ये सब कुछ ऐसे सेली भी समझ रही है। डोर के सामने खड़ी है, और हम देखते हैं वैरन जो इस टाइम छत पे बैठा हुआ है, और बोलता है आवर स्टोरी वाज कमिंग टू एन एंड। सुबह जब हैदर और एली उठते हैं वो देखते हैं उनके घर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। उन्होंने वैरन को पकड़ लिया, उनका पूरा घर तोड़ दिया। सेली रो रही है इस टाइम। डेरेक और मैक्स भी माफी मांग रहे हैं, और किससे माफी मांग रहे हैं? ये हैदर की माँ से, कुतिया साली। हैदर की माँ ने पुलिस बुला ली और सबको पकड़वा ले, सबको निकाल दिया। और हम देखते हैं एली के इस टाइम इंटेरोगेशन हो रही है, और भाई ये पार्ट में बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब बुरा फील हुआ बेसिकली। बिकॉज़ हैदर की जो माँ है वो एली को बहुत ज्यादा बुरा वाला बोलती है, लाइक उसके मुंह से कुछ अच्छा शब्द आता ही नहीं। पहले तो ये सब बोलते हैं तेरे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और तू एक गैंग वगैरह भी चलाता है, इसका नाम है होशल गैंग, तू लोगों से लड़ता भी है बहुत, तू जैसे लोग तो प्रिजन में बिलोंग करते हैं। फिर वो एली को गल लगाते हुए बोलती है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज तेरे से इंसान तो ट्रैश है एकदम, एंड आई एम डैम श्योर तेरे माँ बाप भी तेरी तरह होंगे यूजलेस कहीं के। और फिर वाले को थप्पड़ मारते और बोलते तू मेरी बेटी से क्यों पंगे ले रहा है, और जो सारे थप्पड़ मारते हैं वो साफ भी करते हैं जैसे एली कोई कूड़ा हो, या फिर जैसे एली अछूत हो। और फिर ये एली को और बुरा भला सुनाती है, ये तक बोल देते कि तेरे साथ में जो भी कोई भी होता है उसका बुरा ही होता है हमेशा। यू मेक पीपल अराउंड यू मिजरेबल। तू क्यों मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रहा है? अगर तू सही में दोस्तों की चिंता करता तो उनसे दूर रहना शुरू हो जा कुत्ते। ये सारी बातें एली को इतनी बुरी लगती हैं कि इस दिन के बाद से एली अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिलता, और हम देखते हैं उसके सारे दोस्त वापस अपनी लाइफ में जा चुके हैं। ओली वैंग वापस घर पे आ चुका है, पढ़ाई कर रहा है वो इस टाइम, और वो इस टाइम हैदर को गाली दे रहा है बिकॉज़ हैदर की माँ की वजह से सब कुछ हुआ। और जो बिल्ली इस टाइम सभी कंडीशंस देख रही है। पहले इसने ओली वैंग को देखा, फिर ये देखती है वैरन, डेरिक और मैक्स को, जिसको इस टाइम उनके स्कूल वाले पीट रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम ऑर्फन से भाग गए, तुम स्कूल भी स्किप कर रहे हो, गैंगस्टर बन चुके हो तुम लोग, तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं, एटलीस्ट कुछ मेहनत तो कर लो। तभी तीनों बोलते हैं सर हमारे पास फैमिली है, हम बस अभी उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, पर जल्दी हम उनसे मिलेंगे। फिर ये बिल्ली आती है सैली के घर पे, जो पहले ऐसा था और अब वो ऐसा हो चुका है, और हम देखते हैं सैली यहीं पे पड़ी हुई है लाइफलेस। और वो इस टाइम बिल्ली से पूछो तेरे को पता है एली कहाँ पे है? और जब से एली गया सब लोग अपनी लाइफ में आपस बिजी हो गए हैं, तो सैली भी वापस स्कूल जाना शुरू हो चुकी है। और उसके दोस्त बोल रहे होते तू काफी टाइम स्कूल नहीं रहती सैली, क्या बात है? और सैली इस टाइम हैदर को देखती है जो प्राइवेट ट्यूटर के साथ पढ़ रही है इस टाइम, और इसी मोमेंट पे हैदर सैली को देख लेते हैं, भाग के आती है और उसे बोलती है आई एम सॉरी पर मैंने मम्मी को कभी बताया भी नहीं था। सैली इस टाइम बताती है कि मुझे पता था हैदर की इसमें कोई भी गलती नहीं है, बट उस टाइम मैं यंग थी और मैंने सारी की सारी गलती हैदर पे ही थोप दी। सैली बोलती है कि सारी गलती तेरी ही है, जो सुनकर हैदर को काफी बुरा लगता है और रोना शुरू हो जाती है। और वो ये बोल रहे हैं कि हाँ सारी गलती मेरी है, और हमें पता लगता है कि वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट है, हैदर प्रेग्नेंट हो चुकी है। उन्होंने जो एली और हैदर ने जो करा था उसका रिजल्ट इज राइट हियर, हैदर प्रेग्नेंट हो चुकी है, और जो बाप है वो तो इन्हें मिल ही नहीं रहा है। तो हैदर जाती है ओली वैंग के पास उसे पूछने कि एली कहाँ पे है, पर ओली वैंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, तुम्हें ऐसा लग रहा है अभी, बट
नहीं। तो जो भी ओली भी बोल देता है कि उसे नहीं पता कि एली कहाँ पे है और ओली इसकी हेल्प करने की कोई भी चक्कर में नहीं है, बट हैदर इसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है अगर तू एली से मिलता है प्लीज उसे ये फोन दे दियो। और ओली वैंग एक्चुअली नोज एली कहाँ पे था। ओली ये फोन एली को दे देता है और वो बोलता है वो बहुत डेस्परेट इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया ना। काफी टाइम से एली नहीं मिला हैदर से और जैसे एली को फोन मिलता है हम देख पा रहे हैं वो बड़ा कंसर्न है हैदर के लिए, पर उससे बड़ा कंसर्न है गन। देखो ओली इतने टाइम से गायब नहीं था, वो एक्चुअली में गन के अंदर ट्रेन हो रहा था। गन बोलता है एली मेरे बच्चे एक लड़की को अपने दिमाग खेलने मत दे, तो इस टाइम होशल गैंग चला रहा है उस पे ही ध्यान दे। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी सारे होमलेस रन अवे बच्चे हैं, मतलब ओवर द टाइम एली ने एक्चुअली में अपनी गैंग बना ली है धीरे धीरे। गन एली को बोलता है यू वोंट लेट अस डाउन टू प्ले विद योर फैमिली अगेन। क्यों? एली फोन खोलता है, हैदर का मैसेज होता है कि एली अगर तू मैसेज पढ़ रहा है प्लीज एक रिप्लाई कर दे मुझे। और एली को हैदर की माँ की बात याद आती है कि अगर तू चाहता है कि तेरे दोस्त वगैरह खुश रहे तो उनसे दूर रह तू। तो व्हाट एली डज वो फोन बंद कर देता है, वो खुद से अपने सारे फैमिली के नोट्स कट कर रहा है। और यहीं पे अभी गन होता है और उसके पैर वो बैक डोर का लीडर धो रहा होता है और गन बोलता है चल मेरे स्टूडेंट ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। और ट्रेनिंग के अंदर गन इसे काफी पीटता है और एली ने बोल तो दिया उसकी कोई फैमिली नहीं है अब, बट स्टिल वो हैदर को अब भी मिस करता है। वो देता है हैदर के और भी सारे मैसेज आए, हैदर बोले मेरे को तेरे को देखना है और एली रिप्लाई कर देता है, वो लिखता है आई मिस यू टू हैदर। अब देखो हैदर को एली से बात तो करनी है, वो एली को एकदम से तो नहीं बताना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, बट सिर्फ उस पर भी टाइम नहीं, तो एकदम से लिख देती है एली मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कुछ सेकंड्स के अंदर ही एली का मैसेज भी आ जाता है और लिखा होता है अबॉर्ट इट, मतलब ना बच्चा गिरा दे। हाँ बस एली पे आता है, हम देखते हैं एली ने तो ये मैसेज करा ही नहीं है, बल्कि एली को तो यही नहीं पता कि हैदर माँ बन चुकी है। और एली से ये सोच रहा है कि अबे इसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा कुछ। और हम देख पा रहे हैं हरामखोरी करी है इस कमीने ने, पता नहीं ओली ने क्या करा है, बट इस टाइम वो रिप्लाई कर रहा है एली के तरफ से और उसने मैसेज करा है कि अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दे। और ये हराम बस इतने पे नहीं रुकता, तो आगे मैसेज करता है कि आगे से मुझे कॉन्टैक्ट कर भी मत दियो, तू ठीक है, तू तो मेरे लीक की भी नहीं है। हम देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद ओली यहाँ पे आता है और वो देखा है एली ने किसी को देखा है पर एली रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओली वहां पे जाता है और देखता है एली के सामने हैदर खड़ी हुई है और हैदर इस टाइम थोड़े गुस्से में है और हैदर यहाँ पे आई है ओली का पीछा करते करते और आगे उससे कन्फ्रंट करती है एली को, थप्पड़े मार देती है उसको, बोले तू क्या बोल रहा है कि मैं तेरी लीक की नहीं हूँ। और एली उसको समझ नहीं आ रहा है इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, मैंने कब बोला ऐसा। पर हाँ ओली को देख के आई थिंक वो समझ आता है कि यहाँ पे क्या सीन है। फिर जब वापस हैदर की माँ की बात याद आती है वही कि अपने दोस्तों की अच्छी जिंदगी चाहता तो उससे दूर रह तू। और देखो अब यहाँ पे हैदर गुस्से में है थोड़ा, तो वो ज्यादा बक देती है, मुझे बोल देते हैं स्त्री ठग से ज्यादा कुछ नहीं बनना है कभी भी। और एली मन में बोलता है एक्चुअली दिस इज बेटर फॉर यू, मैं अभी सही काम करने वाला हूँ। और एली हैदर के मुंह पे बोल देता है भाग जा यहाँ से तू। ये सुन के हैदर बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि उसका एली उसके मुंह पे ये बात बोल रहा है। और एली इतने में नहीं रुकता, वो ये तक बोल देता है भागना यहाँ से तू साली कुतिया। और एली ऐसा क्यों कर रहा ताकि हैदर एक अच्छी जिंदगी जी पाए। उसको इस टाइम हैदर की माँ की वही मिजरेबल बातें याद आ रही होती हैं और अपने प्यार से इतना सब कुछ हैदर नहीं सुन पाते, वहां से भाग जाती है। पर जाने से पहले वो एली को हिला डालती है, वो बोलती है हाउ कुड यू टेल मी टू अबॉर्ट योर ओन चाइल्ड, शुडंट यू एटलीस्ट टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एली को इस पॉइंट पे समझ आता है कि वो बाप बनने वाला है, उसकी हैदर इस टाइम प्रेग्नेंट है। एली कैब का पीछा तो करता है हैदर को रोकने के लिए, पर वो नहीं रोक पाता। पर वो समझ आता है कि सारा बन खराबा किसने करा है, ओली वैंग ने। तो एली इसकी मां बहने करता है। एली से पूछता तूने ऐसा क्यों करा, और ये वही बोलता है मैं चाहता तेरी लाइफ अंदर वो वापस से आ जाए और तू वापस सॉफ्ट हो जाए फिर। और ये जवाब एली को नहीं सुनना था, एली इसको बहुत गंदा पीटता है। और ये वही सीन है जो हमने बिल्कुल आर्क के शुरू में देखा था, ओली वैंग भीख मांग रहा है एली से कि उसको और मत मार वो मर जाएगा, पर एली उसको अब भी पीटता है। और भाई ये ओली वैंग मेंटल है सही में। ओली वैंग बोलता है एली इज परफेक्ट विदाउट अ फैमिली, तो इसलिए मैंने उसकी पूरी फैमिली से अलग कर दी, कॉज एली इज नॉट एली अनलेस एली डजंट हैव अ फैमिली। एंड दिस वाज आल्सो द आंसर जो एली को नहीं सुनना था। सो एली फिर इसे पीटता है। एली ने इसे कितना पीटा, ऐसा क्या हुआ वो तो नहीं दिखाया जाता, बट एली बार बार फोन कर रहा होता है हैदर को और हैदर फोन उठा लेती है, बट जो उसे बोला जाता है वो उसे बिल्कुल नहीं सुनना था। एली को सुनाई देता है कि इस टाइम हैदर एक गायनोकोलॉजिस्ट क्लिनिक के अंदर है। सामने जो लेडी है वो बोलती है कि आप बच्चे के बाप हो, प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाओ बिकॉज पेशेंट मर चुका है। हैदर डिलीवरी के टाइम ही मर गई है और इस टाइम एली वहीं जा रहा होता है, पर उसके सामने आ जाता है गन जो बोलता है बेटा एली आज पेमेंट डे है, ये देख हमारे आसपास $300K पड़े हुए हैं, मैं इतना हर एक महीने कमाता हूँ, चेयरमैन लीगल मैटर संभालता हूँ और मैं इलीगल संभालता हूँ, और तू आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, आई नो यू कैन डू मोर। और फिर गन एली के मुंह में कुछ नोट ही घुसा देता है और जब गुस्से में बोल रहा होता है तू 1000 के ज्यादा कमा सकता है गधे, तुझे मालूम है तू कर सकता है, फिर भी क्यों नहीं कर रहा है तू, ये तू लड़के बच्चा क्यों पड़ा
हुआ है, देख साले देख तो सारा पैसा यहाँ पे तेरे को ये चाहिए या हैदर चाहिए। एंड एली सेज पैसा एक फैमिली नहीं खरीद सकती। देखो बेसिकली गन के की मेंटालिटी है पैसा पैसा पैसा। उसके पास में क्या हुआ था हमें अभी तो नहीं पता, आगे पता लगेगा, पर जो भी अभी उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है पैसा कमाना है बस। उसके लिए कोई फैमिली वैमिली नहीं है, बट अपने एली के लिए थी, है और रहेगी। एली बोलता है तुम्हारे पास 100 डॉलर्स भी हो तब भी तुम एक फैमिली नहीं खरीद सकते हो। एंड दिस वाज आल्सो द आंसर जो गन को नहीं सुनना था। गन बोलता है तू साले है जानवर, तू मेरी बात समझ नहीं पाता ना, चले काम करते हैं, आज तेरा टेस्ट लेता हूं मैं, अगर तू आज जिंदा बच गया तो मैं तेरे को जाने दूंगा। एंड एली सेज ये मेरा पहला नहीं मेरा आखिरी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं तेरे को मार के हैदर के पास जरूर जाऊंगा। और उसके बाद गन बोलता है तो ये हुआ था 3 साल पहले। गन ये सारी स्टोरी सुना रहा था गो को। गो बोलता है ओ भाई साहब ये एली की तो काफी लंबी कहानी है बे। और गन बोलता है स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है बेडू। देन गन आस्क पर भाई एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, हैदर अगर प्रेग्नेंट थी तो किसी ने नोटिस क्यों नहीं करा। एंड गन सेज फीटस बच्चा फीटस। ये बात गो को बिल्कुल समझ नहीं आती। और फिर गन बोलता है अगर कोई मां नहीं चाहती किसी को पता लगे उसके पेट में बेबी है, सो द फीटस ट्राइज टू हाइड सो द बेली डजंट सीम स्वॉलन, जिससे बेली बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ओके तो मेरे को भी समझ नहीं आया, मतलब जब बच्चा होता है तो पेट तो बाहर आता ही है, तुम कैसे उसे फिक्स करने वाले हो, क्या ऑर्गन ऊपर नीचे हो जाते हैं क्या। जो भी आगे गन बोलता है छोड़ मुझे ये बता क्या उस दिन एली मिला उस लड़की से। गन स्माइल करता है और कहानी आगे सुनाता है और हम देखते हैं एली जिंदा बच गया पर बहुत पिटा है वो आज। और गन बताता है कि मैंने जान के उसे जिंदा बख्श दिया, उसे मारा नहीं। और हम देख रहे हैं गन की चेस्ट के ऊपर जो स्कार है वो और किसी ने नहीं एली ने दिए थे, वो इसी फाटे में स्कार मिले थे, बट उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ है गन को। और वैसे गन ने क्यों जाने दिया एली को, बिकॉज़ उसको पता था कि ये जो हॉस्टल वाले हैं इनकी वैसी लाइफ बहुत टेरिबल चल रही है, तो कोई नहीं जाने दो उस बच्चे को। पर हाँ हैदर मर जाती है। हम देखते हैं इस टाइम हैदर की फ्यूनरल के अंदर मैक्स है, डेरिक है, वेरन है, सेली बैठी हुई है और सारे लोग रोए रहे हैं बिकॉज हैदर के आखिरी मोमेंट पे भी ये लोग उसके साथ में नहीं थे। सबसे बुरा तो सेली को लग रहा होता है इस टाइम, बिकॉज जब उसने लास्ट टाइम हैदर को देखा था उसने सारा दोष हैदर पे ही डाल दिया था, उसे फिर से कभी हैदर से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और ये सबसे बुरी चीज होती है, तुम किसी पर्सन को खो देते हो, तुम्हें बाद में पता लगता है कि वो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन थी। जो भी यहाँ पे हैदर की माँ भी रो रही होती है और वो सारा ब्लेम डाल रही होती है एली के ऊपर। अभी एली भी आ चुका होता है और इसकी माँ बोल रही है तूने बेटी को मारा, तूने मेरी बेटी को मार दिया। और एली की माँ यहाँ बच्चे वाली बात भी कर देती है। एली की माँ बोल देती है अगर मेरी बेटी ने सिगरेट नहीं रखा होता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। और अपनी गैंग भी ये चीज पहली बार सुनती है। अब देखो एली इतना कुछ तो सहन कर चुका है तो सोचता है चलो ठीक है थोड़ा और सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एली सारा ब्लेम खुद पे ले लेता है। एली बोल देता है हाँ आई किल्ड हर। और फिर बाहर जाके वेरन इसे मारता है। वेरन इस टाइम बहुत गुस्सा होता है, वो ये बोल रहा था तूने क्या सोचा अकेला छोड़ दिया, तू तो हमें फैमिली मानता था मेरे भाई, हम सारे सेम थे, ऑर्फन्स थे, तूने ऐसा क्यों करा फिर। खैर जो भी है ये बात बोल के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। दे ऑल लीव एली अलोन। एली इस टाइम सामने देखता है उसको अपने सामने अपनी बिल्ली दिखते साथ में हैदर भी और अपने सारे दोस्त भी, पर वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है। इस टाइम वो कंप्लीटली अकेला हो चुका है। पर हाँ उसके पास अब भी एक पर्सन है जो है उसकी बेटी। एली इस टाइम अपनी बेटी के सामने खड़ा होता है और ज्यादा वो मोड़ जब हैदर ने उसे बोला था कि चल लाइफ में कुछ भी हो तो हमेशा स्माइल करता रही हो। सो एली डिसाइड्स कि वो आज के बाद से कभी भी नहीं रोएगा। इवन व्हेन ही सेड एज ही प्रॉमिस्ड ही विल स्माइल। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब को बोल रहा होता है ओ भाई और बिल्ली क्या हुआ, वो मर गया जिंदा रही। और गन बोलता है ओ वो बिल्ली। इस टाइम ओली खड़ा है बिल्ली के सामने और वो बिल्ली को मारने वाला है क्योंकि बिल्ली भी तो एली की फैमिली है। पर हाँ यहाँ पे एक बंदा आता है जो ओली को रोक देता है। गन बोलता है ओ कमाल हो गया भाई, तो किसी ने बचा लिया बिल्ली को। एंड गन सेज इसी के साथ खत्म होती है हॉस्टल की कहानी। और गो बोलता है अबे बिल्ली के बारे में तो बता भाई। और इस टाइम ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं और कहाँ मछली पकड़ रहे हैं सारे लोग, प्राइवेट यार्ड में बैठे हुए लोग लड़ियों के साथ में और मछली पकड़ रहे हैं उनके साथ। खैर अब गन फिर से कहानी सुनाता है और हम देखते हैं इस टाइम एली के सामने उसका पुरानी फैमिली खड़ी हुई है और वेरन बोल रहा होता है चला जहाँ से, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये बात बोल के लोग जाने लग जाते हैं पर सेली ने रोकते बोलते इतना हार्श मत हो उसके प्रति। बट तभी विद अ स्माइल एली सेज गाइस हाइड एंड सीक खेलें। और जैसे लोग पीछे मुड़ते हैं पीछे एली है ही नहीं, पीछे बस और बस वेरन की हाई स्कूल जैकेट पड़ी हुई है। और इनको समझ आता है कि ये एक्चुअली में एली का गुड बाय था इनको। और इसके बाद से एली कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। पर हाँ वो अपनी बेटी येना को अपने साथ ले गया था। अब यहाँ पर शिफ्ट होता है हम आता है करंट टाइम लाइन पे जहाँ पे बिग डैनियल रो रहा है फॉर नो रीजन। जैक बोल रहा है अबे तू रो क्यों रहा है, और ये बात डैन को भी समझ आ रही है वो रो क्यों रहा है। और जे अब भी उसे बैंडेज लगा देता है। जे को लग रहा है डैन को लास्ट टाइम यहाँ पे जो लगी थी उसको उसी का दर्द हो रहा है। जो भी सारे लोग करियोके जा रहे हैं अपनी पूरी गैंग साथ में और उनके पीछे ये सांड भी है और लोगों के साथ में उसके वही कॉमिक डिपार्टमेंट के बच्चे लोग हैं। और लोगों को ये लोग ज्यादा पसंद नहीं है। वो देखता है पास में विंजिन जा रहा है तो लोगों ने डिसाइड कोई नहीं मैं घर वापस चला जाऊंगा। पर तभी विंजिन के साथ मैरी की माँ जाती है जो देख के लोगों को बहुत गुस्सा आता है, रो फट जाता है बिकॉज आसपास सब कोई ना कोई बंदी लेके घूम रहा है। और गुस्से में लोगों ने एक लड़की से टकरा जाता है और ये लड़की है सेली पार। सेली लोगों को बोलती है देखे तो चले यार तू। लोगों बोलता है ओ सॉरी तुम इतनी छोटी में दिखे ही नहीं तुम। तभी वेरन लोगों के आगे सर
झुकाता है और बोलता है आई एम सॉरी, तू भी मुझे नहीं दिखा बिकॉज तू बहुत छोटा है। और बस इसी बात से लोगन ट्रिगर हो जाता है और लड़ने को रेडी हो गया वैरन से। लोगन ऐसा कॉलर तो पकड़ता है बट ही बैक्स ऑफ इमीडिएटली बिकॉज लोगन वैरन के अंदर अपने आप को देख रहा होता है। वो देख रहा है कि इस टाइम वैरन एक लड़की के लिए लड़ रहा है और लोगन भी एक लड़की मतलब जोई के लिए लड़ा है पास्ट में। तो खुद को वैरन के अंदर देता है, बोलता चल ठीक है तब जान दे रहा हूँ यार मैं। और थोड़ी देर पहले लोगन जो फटा था ना उसकी वजह से विंजन गलती से गटर में गिर गया। खैर अभी यहाँ पे अपनी जे हाई की गैंग सेली और वैरन से मिलते हैं पहली बार। इनका थोड़ी बहुत बातें होती है और बातों के बीच इन्हें पता लगता है कि ये दोनों पार्टी एक बंदे को जानती हैं और वो है वास्को। मैं याद होगा जब वास्को हॉस्टल वालों से मिलने गया था तो वास्को ने बोला था एली जैंग, अबे उसको मैं भी जानता हूँ, मेरे स्कूल में है वो। तो वास्को ने इन दोनों को यहीं पे भेजा होगा। खैर जो भी ये लोग चले जाते हैं एली से मिलने और विंजन अभी गटर में फंसा है, भाई को निकाल लो यार, कोई वहाँ फंसे फंसे बोल रहा है यार तो बड़ा अंधेरा है। ऑल्सो अभी सेली और वैरन की बातों के बीच हमें पता लगता है कि मैक्स और डेरिक कहाँ पे हैं। वो एक्चुअली में कुछ साल पहले इन्हें छोड़ चले गए थे। उनके जाने का रीजन तो हमें नहीं पता बट दे वर लाइक बॉस हम जा रहे हैं भाई, और वो चले गए। बस जाने से पहले वैरन ने बोला था तुम कभी वापस आ सकते, तुम्हारे ही घर आइए। बट उन्होंने बोला था कि आप भी हमारे साथ चल लो ना, बट वैरन रिफ्यूज्ड। वो बोलता है मैंने एक प्रॉमिस करा है सेली को दैट आई विल प्रोटेक्ट हर, सो अंकल गॉटा प्रोटेक्ट द बिग मामा ऑफ द फैमिली। जो भी है अभी फाइनली वैरन और सेली के साथ वापस जुड़ जाता है अपना एली जैंग और इसने वापस बाहर करा लिया, अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुका है। और इसी के साथ हमारे एली जैंग आर्क खत्म होती है। वेल टेक्निकली नॉट। इसके बाद एक चैप्टर और है जिसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली में, बस उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जे एक्चुअली में कितना अच्छा लीडर है। एक स्कूल है सी मिडल स्कूल, उसके अंदर कुछ गुंडे वगैरह हैं जो अपने आपको मॉन्स्टर बुलाते हैं और उनका हेड है इसका नाम है लाइनमैन और ये रिसेंटली बिग डील में ज्वाइन हुआ है। जब अपने पंटर लोग आगे काफी डींगे हाँग रहा होता है कि भाई मैं तो बिग डील में इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, जे मेरा दोस्त है। और इसी स्कूल के अंदर अपना जेरी पढ़ता है, इसी क्लास के अंदर भी है और जेरी से पंगे ले लेता है और एक दिन जेरी अपना लंच भूल जाता है तो जे की उसे लंच देने आता है और जो लाइनमैन है एक्चुअली में जेक से पिटा हुआ है बट है ये बिग डील के अंदर ही। इसके पंटर लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज हमें भी जेक से मिलवाओ, आप तो जेक के भाई की तरह हो। और जब जेक ये सुनता है जेक कुछ नहीं करता बल्कि जेक इसे प्रेस करता है। जेक बोलता है मेरे छोटे भाई की तरह है तू, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ये बस कुछ छोटे से मोमेंट्स थे जिससे हमें ये बताया गया कि जेक एक्चुअली में कितना अच्छा लीडर है। जो उसके नीचे वो उनका बहुत अच्छा ध्यान रखता है। पहले तो लाइनमैन की फटरी होती है कि जेक इसे पिटेगा और जब ये देखता है कि जेक इसको भी रिस्पेक्ट शो करता है तो इसके अंदर जेक के प्रति और लॉयल्टी बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं ओली वैंग पे और जिन जैंग पे। जो ये बात कर रहे हैं कि सेली ने ढूंढ लिया एली को और जिन बोलता है मेरे पास एक प्लान है जिससे हम जे है को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एली जिन की मुझे सिगरेट निकालता है और बोलता है बोल अपना प्लान, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तेरे को अभी का अभी जान से मार दूंगा। जिन बोलता है मैं अकेले नहीं कर सकता इसलिए मैं तेरे से मदद मांगने आया हूँ बिकॉज इट विल बी अ ब्रेन गेम। ओलिवैंग बोलता है साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, बिग डील और हॉस्टल रेडी हो जाओ। एंड आल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि एली की बिल्ली को ओलिवैंग से किसने बचाया था तो वो पर्सन था जेरी। और बचाने के बाद इस बिल्ली ने जेरी के फिर पंजे मार दिए थे तो जेरी के नाक पे और आंखों पे जो स्कार है वो बिल्ली ने दिए उसे। और जैसे जेरी इस बिल्ली को यहाँ से लेके गया तो ओली वैंग पे वो बैकडोर का लौंडा चिपट गया और वो ओली वैंग को साइड में लेके गया और फिर उसने ओली की मारी। उसी के बाद वो जेल पहुंचा था और इस टाइम ये कहानी हमें ओली वैंग की सुना रहा होता है। वो बोलता है उससे मरवाने के बाद मैं गन से मिला और गन ने डिसाइड करा कि वो मेरे को ट्रेन करेगा। तभी कुछ सालों बाद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हुआ और मैंने वापस से हॉस्टल रीबिल्ड कर दी। वैरन सेली के साथ रहा और मैक्स और डेरिक गायब हो गए और तभी मैं नए डेरिक और मैक्स से मिला और वे लोगों से डैनियल और जैक लड़े थे। लास्टली ओली बोलता है मैं तेरे को दिखा दूंगा एली कि मैंने अकेले कौन सी हॉस्टल बिल्ड करी है। और इसी के साथ अब फाइनली ये आर्क खत्म होती है। एंड अगेन आई हैव नो क्लू वीडियो कितने मिनट की होगी। ये मैं दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी 2 घंटे की हो चुके, पहले 2 घंटे की थी। एनीवेज मुझे मजा आता है भाई, मुझे बहुत मजा आया। आई होप तुम्हें भी आया हो। जो भी होमिस बताओ तुम्हें कैसी लगी है आर्क, तुम्हारा कोई फेवरेट मूवमेंट था तो जरूर शेयर करना कमेंट्स के अंदर। और हाँ ये मेरी 2 नई वीडियो जाकर जरूर देख रहा हूँ। मिलता हूँ सायोनारा। And yes, there's one thing that I can confirmly say is that next video इतनी लंबी नहीं होने वाली। उस next कुछ वीडियो के अंदर इतनी लंबी आर्क्स नहीं है तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। Anyways, take care, bye bye।